हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय निर्भय विश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। और सीटेट की हमने थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा शुरू कर रखी है, तो उसी की सीरीज में मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। सीटेट में आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या है, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम चर्चा करेंगे आगे। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है जब आपसे प्रोफाइल पूछता है कि बताइए अंडरलाइन करके ये शब्द जो है वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रपोजिशन है, कौन सी फ्रेज है, कौन सा क्लोज है, कौन सा कंजक्शन है, कौन सा टेंस है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे अमूमन पूछे जाते हैं। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन का वेटेज जो है टेट वगैरह में, जो स्टेट टेट्स होते हैं, जो भी आपका जैसे यूपी टेट है, तो इस प्रकार के पेपर्स में ज्यादा जो है इनका वेटेज होता है। लेकिन सी टेट में भी एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत आसानी से, आप जैसे देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि भाई केवल प्राइमरी के लिए कह रहा हूँ, प्राइमरी के लिए भी कह रहा हूँ, जूनियर के लिए भी कह रहा हूँ, कि लैंग्वेज 1 के लिए भी कह रहा हूँ, लैंग्वेज 2 के लिए भी कह रहा हूँ। हर एक पेपर में आपसे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक ये ऐसा पोर्शन है जो आप कह सकते हैं ग्रामर से रिलेटेड है। आपको ग्रामर की या आइडेंटिटी की थोड़ी समझ होगी तो मुझे लगता नहीं कि इसमें दिक्कत आएगी। बहुत आसान सा पोर्शन है, मुश्किल काम नहीं है। और पिछले 5 साल के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट 5 ईयर्स इसमें कहीं नहीं लिखा है। मुझे लगता है हमारे एडिटर साहब गलती कर रहे हैं कि लास्ट 5 ईयर्स इसमें नहीं लिखा है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन हम लेके आए हैं सीटेट के, और ये पिछले 5 साल के आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन थंबनेल में डाल देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और 50 क्वेश्चन के आसपास है लगभग, ऐसा मान लो। 50 क्वेश्चन से आप लगा सकते हो कि हर एक जो है किसी में एक क्वेश्चन पूछा गया, किसी में दो क्वेश्चन पूछा गया। तो मुझे लगता नहीं जो है बहुत ज्यादा वेटेज है। लेकिन वही कहानी है कि जरूरी तो है, आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो सकता है अगर आप इस वीडियो को देख लें, या फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी थोड़ी सी आपको समझ हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, नो वन एवर न्यू व्हाट इट वाज। किसी को कभी पता ही नहीं चला वो चीज थी क्या। ठीक है, व्हाट इट वाज, बताओ भाई क्या कहोगे। दोनों सेम से ही लग रहे हैं। चलो खैर, अभी तो फिलहाल आपका काम है कि आप इसको सेलेक्ट करें, क्वेश्चन आंसर लगाएं, और मैं तो फिर बता ही दूंगा। मैं पेन सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा सा मिल जाए कुछ। चलो खैर, ब्लैक ही ले लेते हैं। आ जाओ, नो वन एवर न्यू व्हाट इट वाज। किसी को पता ही नहीं चला वो चीज थी क्या। चलो सर, मान लेते हैं। बात ये है, अगर आप समझदार हैं थोड़ा सा, न्यू जो है आपकी वर्ब है। और अगर आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की जानकारी है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यू जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं। कैसे पता चलता है ट्रांजिटिव वर्ब किसका, या तो व्हाट का या फिर किसका, होम का रिप्लाई करती है। अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं व्हाट और होम का रिप्लाई करती हैं, तो वो कैसी वर्ब कहलाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। बोले सर व्हाट या होम के रिप्लाई से क्या मतलब है। देखो जरा, नो वन एवर न्यू, किसी को कभी पता ही नहीं था। मैं पूछूं क्या नहीं पता था, नो वन एवर न्यू व्हाट, व्हाट इट वाज, की ये चीज है क्या। तो न्यू जो है उसने व्हाट का रिप्लाई करा। किसी को क्या नहीं पता था कि व्हाट इट वाज, की वो चीज क्या था, वो था क्या। तो अगर व्हाट का रिप्लाई उसने किया, किसका रिप्लाई किया, व्हाट का, इसका मतलब वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो अपना क्या लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है। अगर अपना ऑब्जेक्ट लेती है तो मैं आपसे कह सकता हूं न्यू का ऑब्जेक्ट ये बनेगा पूरा का पूरा, है ना। न्यू का क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक सी जानकारी, कि अगर आप किसी चीज को सब्जेक्ट कह रहे हैं, ठीक है, या आप किसी चीज को ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, अगर आपने किसी चीज को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कहा है, इस बात का सिंपल सा मतलब है कि वो चीज या तो नाउन होगी या फिर क्या होगी, प्रोनाउन होगी। सिंपल सी कहानी है। अगर किसी चीज को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कहा गया है तो या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। अगर आपको ये बात क्लियर है कि नाउन या प्रोनाउन होगा, तो आपने अगर इसको ऑब्जेक्ट कहा मतलब या तो ये नाउन है या प्रोनाउन है। अच्छा ठीक है, पूरी की पूरी क्लोज की बात चल रही है तो इसको नाउन ही माना जाएगा, प्रोनाउन नहीं मान सकते। बोले सर प्रोनाउन क्या होगा, प्रोनाउन अलग होता है ना, नाउन के बदले जो आता है। मैं कहता हूँ जो है आई है, वी है, जो है यू है, ही शी इट दे है, ये सब प्रोनाउन होते हैं, इनकी फैमिली के मेंबर्स प्रोनाउन होते हैं। आप फिलहाल इसको क्या मानेंगे, बोले सर नाउन मानेंगे। अगर नाउन मानेंगे तो आंसर क्या बनेगा, बिफोर बॉल बनेगा। न्यू जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। पूरी की पूरी जो क्लोज होती है वो पूरी की पूरी क्लोज जो है प्रोनाउन नहीं होती, क्या होती है, बोले सर नाउन होती है। तो हमने आंसर लगाया बिफोर बॉल। पहले क्वेश्चन का आंसर मेरा बनेगा नाउन। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, शी वुड नॉट बी हंग्री। अंडरलाइन वर्ड क्या है, एंड क्या होगा इस अंडरलाइन वर्ड का। नॉट पूछा है आपसे कि नॉट क्या चीज है। वैसे तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए। अगर आप मुझसे टेट में पढ़े हैं तो ये बात मैंने कम से कम लाख बार आपको समझाई होगी। क्या, एक होता है नो, एक होता है नॉट। दोनों का ध्यान रखना। नो जो है वो जाति से एडजेक्टिव बनता है साहब, और नॉट जो है वो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। नॉट जो है वो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। इतनी सी बात याद रखनी है। अच्छा, नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब है। आपसे पूछा नॉट क्या है,
बोले सर एडवर्ब है। आंसर क्या बनेगा? बी फॉर बॉल बनेगा। बात ध्यान रखने की है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इट वॉज अ वाइल्ड एक्सल्टेंट लाफ। इट वॉज अ वाइल्ड एक्सल्टेंट लाफ। बोले जी बहुत वाइल्ड लाफ थी, मान लेते हैं साहब, एक्सल्टेंट लाफ थी। अब कई बच्चे सोचेंगे बोले भैया मुझे तो मतलब नहीं पता एक्सल्टेंट का। नहीं पता, नहीं पता। प्रोफाइल में मतलब कि बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, काफी हद तक आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं पढ़ भी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मीनिंग से ही पता लग सकता है कि शब्द क्या है। कई बार क्वालिटी में खास करके दिक्कत आती है, जब आप क्वालिटी बता रहे होते हैं किसी शब्द की, तो हम वहां पे मीनिंग से ही पता करते हैं, मतलब अमूमन मीनिंग से पता कर सकते हैं जब कंफ्यूजन होता है कि भाई वो शब्द किसके लिए आया है, नाउन प्रोनाउन के लिए आया है, वर्ब के लिए आया है। यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ आर्टिकल सारा गेम जो है आसान कर दे रहा है। कैसे देखना जरा, एक आर्टिकल आया है यहाँ पे, क्या? इट वॉज अ वाइल्ड एक्सल्टेंट लाफ। आर्टिकल ए किसके लिए आया? लाफ के लिए। इट वॉज अ लाफ, वो एक क्या था? एक लाफ थी, एक हंसी थी। तो आर्टिकल ए आया लाफ के लिए, और आर्टिकल हमेशा किसके लिए आते हैं? बोले सर नाउन के लिए। अरे आर्टिकल किसके लिए आएगा? नाउन के लिए आएगा ना। आर्टिकल जो है ए एंड नाउ किसके लिए बने हैं? नाउन के लिए बने हैं। तो आर्टिकल ए लाफ के लिए आया, तो लाफ नाउन हो गया। अच्छा कैसी लाफ थी? नाउन की क्वालिटी बता रहे हो, नाउन से जस्ट पहले रख रहे हो, तो नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? बोले सर एडजेक्टिव बताता है। आपने बताया किस प्रकार की लाफ थी, किस प्रकार की हंसी थी, तो नाउन की क्वालिटी कौन बताएगा? बोले भैया एडजेक्टिव बताएगा। अगर एडजेक्टिव बताएगा तो आंसर क्या बनेगा? बी फॉर डॉग बनेगा। सिंपल सी ही कहानी है। अच्छा ये नीचे होने से रह गया था क्या? कैसे रह गए तुम? मगर अब तो ये गड़बड़ कर देगा। चलो ऊपर ही रखते हैं तुम्हें। नेक्स्ट आ जाओ भाई। द फर्स्ट बर्ड का कॉल आई हियर्ड एज आई लेफ्ट द हाउस। बताओ भाई। द फर्स्ट बर्ड कॉल आई हियर्ड एज आई लेफ्ट द हाउस। फर्स्ट बर्ड कॉल का मतलब है जब पहली चिड़िया की जो आवाज मुझे तब आई जब मैं घर से निकल गया था। आप ये कह रहे हो जब तुम घर से निकल गए चिड़िया की आवाज तुम्हें तब आई। पहली चिड़िया तुम तब सुन पाए, उसकी आवाज तुम तब सुन पाए बर्ड की जब तुम घर से निकल गए थे। आपसे पूछा पूरा का पूरा क्या कि एज आई लेफ्ट द हाउस? नहीं भाई इतना प्रेम में मत आओ। आपसे पूछा है एज आई लेफ्ट द हाउस, ये क्या है? ग्रामेटिकल, इसकी प्रोफाइल क्या है? बहुत सारी बातें जानने की वैसे तो, लेकिन चलो फिलहाल के रूप में बात करते हैं। पहले सेंटेंस समझते हैं, उसके बाद मैं एडिशनल कुछ बातें आपको बताऊंगा। द फर्स्ट बर्ड कॉल आई हियर्ड। पहली जो पक्षी है, बर्ड है, कॉल, उसकी जो आवाज है आई हियर्ड, मैंने वो सुनी। मैं पूछूं कब सुनी? कब सुनी? एज आई लेफ्ट द हाउस, की जैसे ही मैं घर से निकला मैंने जो है आवाज सुनी। तो जब तुम घर से निकले तो तुमने आवाज सुनी। मैं पूछूं कब सुनी? जब मैं घर से निकला। ये किसका रिप्लाई है? वैन का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है? वैन का रिप्लाई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको कहीं वैन का रिप्लाई मिल रहा है तो समझ लीजिए वो एडवर्ब ऑफ क्या है? टाइम है। वैन का रिप्लाई क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर आपको कहीं वेयर का रिप्लाई मिल रहा है तो समझ लीजिए वो एडवर्ब ऑफ क्या है? प्लेस है। ठीक है। अगर आपको कहीं हाउ का रिप्लाई मिल रहा है, हाउ मतलब कैसे, कैसे, अगर कैसे मतलब किसी काम को करने का तरीका, तो वो एडवर्ब ऑफ क्या है? मैनर है। ठीक है। अगर आपको कहीं वाई का रिप्लाई मिल रहा है, ऐसा क्यों हुआ, तो समझ लीजिए वाई मतलब क्यों, क्यों मतलब रीजन। तो एडवर्ब ऑफ क्या बनेगा? रीजन बनेगा। एडवर्ब ऑफ क्या बनेगा? रीजन बनेगा। व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, वाई हो गया। अगर कहीं हाउ ऑफन मिल जाता है, बोले सर कितनी बार, मैं वहां अक्सर जाता हूं, मैं वहां 2 बार जाता हूं, 5 बार जाता हूं, ये क्या है? हाउ ऑफन। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, और कितनी बार मतलब गिनती करना चाह रहे हो, तो आप कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो अगर इनमें से किसी के रिप्लाई मिले तो बस तुम्हें ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा मैंने कब सुना? जब मैं घर से निकला। तो जब कब का रिप्लाई है? वैन का रिप्लाई है। और वैन का रिप्लाई क्या होता है? बोले भैया एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है तो मेरे पास ऑप्शन कहां है? डी फॉर डॉग है, जिसको मैंने एडवर्ब माना और आंसर लगा दिया। आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? 5 पे चलते हैं। जरा एक बार देखिएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है। आई वॉज ट्रांसपोर्टेड टू द टाइम व्हेन आई वॉज अराउंड हर एज। तो बहुत आसान सेंटेंस है। देखो भाई सब्जेक्ट है, जब 2 वर्ब आती हैं ध्यान रखना, तो एक पहली वाली हेल्पिंग वर्ब होती है और बाद वाली मेन वर्ब होती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। आई वाज ट्रांसपोर्टेड, टू हो गई प्रपोजिशन। कभी भी प्रपोजिशन आएगी तो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेके आएगी। ये प्रपोजिशन का पूरा क्या है? बोले सर ये पूरा का पूरा है ऑब्जेक्ट।
प्रपोजिशन का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और मैंने अभी बताया था, अगर आप किसी चीज को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसका मतलब आप उसको नाउन या प्रोनाउन कह रहे हैं। इसका मतलब टाइम को क्या कहेंगे, टाइम को नाउन कहेंगे, टाइम को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। अगर तुम्हें यह भी नहीं पता कि प्रपोजिशन अपने साथ क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि टाइम जो है वो नाउन है। बोले भैया ये कैसे पता चलेगा? अरे ये आर्टिकल तुम्हें चीख चीख के बता रहा है कि आर्टिकल किसके लिए आया है, टाइम के लिए आया है। बोले सर वैन के लिए भी तो आ सकता है। अरे वैन तो कंजक्शन होता है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है ना, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो उसको कंजक्शन माना। इसका मतलब दा किसके लिए आया होगा, दा से पहले एक ही शब्द रखा है टाइम, तो दा किसके लिए आया, टाइम के लिए आया। अगर आर्टिकल दा टाइम के लिए आया, मतलब दा किसके लिए आया होगा, नाउन के लिए आया होगा, मतलब टाइम जो है वो नाउन हो गया। ये तो आर्टिकल है ही, इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं है। खैर बहुत बढ़िया। आपसे पूछे प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, बोले सर द टाइम है। हेल्पिंग वर्ब वॉज है, ट्रांसपोर्टेड मेन वर्ब है, आई जो है हमारा सब्जेक्ट है। और मैंने कहा कोई चीज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होती है, इसका मतलब वो नाउन या प्रोनाउन होती है, लेकिन आई यहाँ पे क्या है, आई यहाँ पे प्रोनाउन है, ध्यान रखना, नाउन नहीं है। टाइम यहाँ पे नाउन हो गया, वैन कंजक्शन हो गया, ठीक है। वैन फिर से आई सब्जेक्ट है, वॉज, व्हेन आई वाज अराउंड हर एज, जब मैं उसकी एज के आसपास था जब मेरी एज लगभग उसके जैसी थी, तो आई सब्जेक्ट हो गया, अकेला रखा है वॉज, कोई और वर्ब नहीं है, अकेला रखा है। और जब जब वॉज वर्ब अकेला रखा होता है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं, कौन सी वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब रखी है तो वो मेन वर्ब है। अगर किसी सेंटेंस में दो रखी है तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी वाली मेन वर्ब। तीन रखी है तो पहली दो हेल्पिंग वर्ब, तीसरी मेन वर्ब। चार रखी है तो पहली तीन हेल्पिंग वर्ब और चौथी मेन वर्ब। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आई वाज ट्रांसपोर्टेड टू द टाइम व्हेन आई वाज अराउंड हर एज। अब मैं आपसे कहूं लगभग उसकी एज का जब मैं था, तो अराउंड यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है। बोले भैया कैसे पता चला, अराउंड हर एज, प्रपोजिशन ने अपना क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। एक चीज ध्यान रखना, अगर प्रपोजिशन धरती पर आएगी तो अपना क्या लेके आएगी, ऑब्जेक्ट लेके आएगी ही आएगी। प्रपोजिशन कहीं यूज करी गई है तो 99.99% इस बात की संभावना है कि वो अपना ऑब्जेक्ट लेगी। 99.99% संभावना है कि वो अपना ऑब्जेक्ट लेगी ही लेगी। अगर तुम्हें बात समझ में आई है, अराउंड प्रपोजिशन, हर एज उसका ऑब्जेक्ट, तो आपसे पूछा अराउंड क्या है तो हम कहेंगे साहब प्रपोजिशन है। आपसे पूछा टाइम क्या है तो हम कहेंगे साहब नाउन है। पहला वाला नाउन है, दूसरा वाला प्रपोजिशन है, ढूंढ लो जरा। नाउन और प्रपोजिशन ये रहा, पहला नाउन है और दूसरा क्या है, प्रपोजिशन। पहला नाउन है, दूसरा प्रपोजिशन है। बात समझ में आ गई हो, सेंटेंस हमने खोल के बांध दिया है, कोई समस्या नहीं है, क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाँ जी, a significant number of farming households produce food for their own consumption। बताइए साहब क्या कहोगे। देखो वैसे तो मुझे लगता है तुम्हें देख के ही समझ में आ रहा होगा। देखो जो ऑन शब्द है ना, ये तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, बाकी तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। वो कंफ्यूज भी उसे ही करेगा जिसको थोड़ा ऑन के बारे में पता है। नहीं पता होगा तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है, फिर तो समस्या है ही नहीं। चलो खैर, मैं कह रहा हूँ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड्स, ये तो इस बात को छोड़ो। आर्टिकल ए आया है किसके लिए, नंबर के लिए। बोले भैया कैसे पता चला, अरे जब ऑफ आ गई प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन ने तो अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, फार्मिंग हाउस होल्ड्स है ना, ये प्रपोजिशन ने अपना क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। प्रपोजिशन आने के बाद से तो नया परिवार शुरू हो गया प्रपोजिशन का। यहां आर्टिकल किसके लिए आएगा, बोले आर्टिकल आएगा अपने बाद रखे नाउन के लिए, तो ये हो गया नाउन, इस नाउन के लिए आर्टिकल आ गया। अच्छा नाउन से पहले कोई शब्द रखा है तो नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं बता देता हूं साहब, एडजेक्टिव और एडवर्ब दो शब्द होते हैं विशेषता बताने वाले। एडजेक्टिव विशेषता बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की। मैं आपसे कहूं एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की। मैं पूछूं एडवर्ब किसकी बताएगा, एडवर्ब अपने अलावा किसी और एडवर्ब की बता सकता है, किसी एडजेक्टिव की बता सकता है, या फिर किसी वर्ब की विशेषता बतानी है तो भी कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, और नाउन प्रोनाउन के अलावा बाकी सब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। बात लगभग लगभग सही भी है। खैर, तो मैंने कहा अ सिग्निफिकेंट नंबर, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, ऑफ फार्मिंग हाउसहोल्ड्स प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया। हालांकि मुझे क्या चाहिए था, बोले सर मुझे चाहिए था सिग्निफिकेंट के मामले में, तो नाउन से पहले सिग्निफिकेंट है तो वो एडजेक्टिव है, कहने का मतलब पहला शब्द एडजेक्टिव है तो एडवर्ब नहीं है। ठीक है, हम कहेंगे पहला शब्द एडवर्ब नहीं है, पहला शब्द नाउन नहीं है, पहला शब्द नाउन नहीं है। ठीक है साहब, पहला फिर तो ऑप्शन क्लियर ही हो गया, फॉर देयर ओन कंजप्शन। लेकिन एक और दिक्कत है, या तो इन्होंने ऑप्शन गलत दे दिए हैं ऑप्शन ही गलत दे दिए हैं। पहला शब्द नाउन नहीं बनेगा, पहला एडजेक्टिव बनेगा, और दूसरा जो है वो भी एडजेक्टिव ही बनेगा। चलो खैर, एक सेकंड रुक जाना, ये ऑप्शन में ही गलती है, या तो पेपर में आई होगी गलती है, फिर तुम्हारा जो है ही है, तो मतलब हमारे एडिटर साहब जो है थोड़ा कर गए होंगे गड़बड़। हालांकि एडिटर साहब ऐसी गलती नहीं करते हैं, लेकिन चलो खैर, एडजेक्टिव आ गया। मैंने कहा नाउन से पहले आया है तो एडजेक्टिव है। जरा आगे देख लेते हैं,
आपने कहा प्रोड्यूस, प्रोड्यूस हो गई वर्ब, मेन वर्ब आपकी, प्रोड्यूस व्हाट, फूड, ये प्रोड्यूस का ऑब्जेक्ट हो गया। फोर हो गई प्रपोजिशन, फॉर देयर ऑन कंजप्शन, कंजप्शन हो गया नाउन, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट या फिर कंजक्शन क्या हो गया ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन अपना क्या लेती है, बोले भैया ऑब्जेक्ट लेती है, तो ये प्रपोजिशन का क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अगर अच्छा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने कहा ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होगा। कंजप्शन क्या है, नाउन है। अगर आपको ऐसे नहीं पता तो ये पता होना चाहिए जिस शब्द के लास्ट में TION लगा होता है 100% आपको नाउन मिलेगा। वो कंजप्शन के लास्ट में TION लगा है, नाउन है। अब नाउन से पहले कोई चीज रखी है तो वो क्या बनेगी, एडजेक्टिव बनेगी। वो चीज क्या बनेगी, एडजेक्टिव, फॉर देयर ऑन कंजप्शन, फॉर देयर ऑन कंजप्शन। अब देखो मान लेते हैं अगर यही ऑप्शन आए थे तो तुम्हें आंसर ए फॉर एप्पल ही लगाना है, तो तुम्हें आंसर क्या लगाना है, ए फॉर एप्पल, अगर यही ऑप्शन थे। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऑन यहाँ पे क्या है, तो ऑन एडजेक्टिव है। कारण क्या है मैं समझा देता हूं। वैसे तो ऑन जो शब्द है वो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों बन जाता है। ऑन जो शब्द है एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों बनता है। कैसे बनता है अभी चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कंजप्शन से पहले क्या आएगा, बोले सर ऑन आएगा, मतलब आया है तो नाउन से पहले रखा है तो ऑन क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जब जब ऑन अकेला आता है, ठीक है, तब उसको प्रोनाउन मान सकते हैं। बोले भैया कैसे, मैं एग्जांपल दूंगा। तो कुल मिला के आंसर बनेगा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव। मैंने क्या कहा, आंसर क्या बनेगा हमारा, हमें ई ऑप्शन बना लेते हैं एडजेक्टिव कॉमा एडजेक्टिव। अगर ये ऑप्शन मिल जाए तो ये तो बेहतर है ही, ठीक है। बाकी अगर माना ऐसे ही ऑप्शन थे तो तुम्हें प्रोनाउन और एडजेक्टिव मानने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमें एग्जाम में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिखाना होता है कि सबसे बेहतर जो ऑप्शन होगा वो चुन लिया जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में पहले तीन ऑप्शन कट गए क्योंकि पहला शब्द एडजेक्टिव है, मतलब ए फॉर एप्पल आंसर हो गया। लेकिन अगर ये गलत है, इसमें गलती है, तो आंसर सही क्या होगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव होगा। बोले भैया ठीक है। अब जरा देख लेते हैं क्वेश्चन की थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे मैं ऑन की बात करूं, ऑन प्रोनाउन कैसे बनेगा जैसे मैं कहता हूं कि आई डोंट नीड योर फोन नाउ, आई हैव I have bought my own। अब मैं आपसे पूछूं ये ऑन क्या काम कर रहा है, तब आप बताओगे समझ के कि ये ऑन प्रोनाउन का काम कर रहा है ये ऑन प्रोनाउन है ना। जब किसी नाउन से पहले नहीं रखा है तो वो प्रोनाउन है। अभी तो ये एडजेक्टिव है, इसमें तो कोई समझने की बात ही नहीं है, किसी को कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। कंजप्शन नाउन है, ऑन कंजप्शन अपना खुद का कंजप्शन, तो कंजप्शन नाउन हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव आया तो ऑन एडजेक्टिव है। लेकिन तुमने प्रोनाउन दे रखा है, वो गलती हो गई इनसे। बाकी अगर हाँ मैं यह कहूं, देखो जरा, आई डोंट नीड योर फोन नाउ, मुझे अब तुम्हारा फोन नहीं चाहिए। हो सकता है पहले तुम उसका फोन यूज करते हो, क्यों, क्योंकि आई हैव बॉट माई ऑन, मैंने अपना खुद का खरीद लिया है। अब आई हैव बॉट माई ऑन फोन, अगर मैं लिखूं आई हैव बॉट माई ऑन फोन, फोन से पहले लिख दूंगा तो फिर ये एडजेक्टिव होगा। अगर ये अकेला रखा है तो ध्यान से देखना, माई क्या है, एडजेक्टिव होता है। माई डिटर्मिनर होता है, आपको पता होना चाहिए। माई और हिज हर डिटर्मिनर होते हैं। डिटर्मिनर ना कहूं तो सादी भाषा में एडजेक्टिव कह सकते हैं, वैसे डिटर्मिनर्स होते हैं। ये माई जो है हमेशा किसके लिए आता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है साहब। तो ये यहाँ पे प्रोनाउन है, क्या है यहाँ पे ऑन, ऑन यहाँ पे प्रोनाउन है, यहाँ पे ऑन क्या है, एडजेक्टिव है। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हाउ एवर देयर वर्किंग रिलेशनशिप क्विकली डेवलप्ड इनटू अ क्लोज फ्रेंडशिप। अब देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 7 नंबर। मुझे पता नहीं कि तुम कितना टाइम लोगे कितना नहीं लोगे। देयर वर्किंग रिलेशनशिप क्विकली डेवलप्ड, कुछ भी नहीं है सेंटेंस में, ठीक है। देखो भाई रिलेशनशिप, जिस शब्द के लास्ट में SHIP शिप आ जाए, जिस शब्द के लास्ट में क्या आ जाए, SHIP शिप आ जाए, तो वो शब्द नाउन बनता है। तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैंने बता दिया। जिस शब्द के लास्ट में SHIP शिप आ जाए नाउन होगा। देयर जो है वो डिटर्मिनर होता है। बोले सर डिटर्मिनर क्या चीज है, बता देता हूं थोड़ा सा। डिटर्मिनर वो शब्द होते हैं जो नाउन के जस्ट पहले आते हैं, ठीक है। बोले सर डिटर्मिनर में क्या क्या आता है, जैसे डिटर्मिनर में आ सकता है माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, ठीक है। तो ये शब्द कुछ डिटर्मिनर है। इसके अलावा और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे दिस दैट दीज दोज हो सकता है, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं साहब, उनको डिटर्मिनर कहते हैं। जब ये पोजेशन दिखाने वाले शब्द हैं सब सबके सब डिटर्मिनर होते हैं और ये नाउन के पहले आते हैं। तो भाई साहब एक तो यहां से पता चल गया कि रिलेशनशिप नाउन है, बाकी तुम्हें और भी नहीं पता था तो SHIP शिप जिसके लास्ट में लगा होता है नाउन होता है।
अच्छा भैया नाउन की विशेषता कोई बता रहा है तो वो क्या होगा, बोले भैया एडजेक्टिव। तो वर्किंग क्या हुआ, बोले भैया एडजेक्टिव हुआ। तो पहला ऑप्शन एडजेक्टिव है, मतलब वर्ब नहीं है, नाउन नहीं है। दो ऑप्शन बचे, पहला और तीसरा, ठीक है। ये तो तुमने एलिमिनेट ही कर दी, बाकी देख लो। क्विकली डेवलप्ड इनटू अ क्लोज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या हो गई, डेवलप हो गई। डेवलप के लास्ट में ईडी लगा है मतलब वर्ब है। डेवलप के लास्ट में ईडी लगा है मतलब क्या है, वर्ब है। अच्छा आपसे पूछा है क्विकली, तो डेवलप हुई, मैं पूछूं कैसे डेवलप हुई, बोले बहुत तेजी से। कैसे डेवलप हुई, बहुत तेजी से। और कैसे क्या होता है, हाउ का रिप्लाई होता है। डेवलप्ड हाउ, कैसे, क्विकली। और हाउ का रिप्लाई मैंने आपसे क्या बताया, हाउ का रिप्लाई होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो पहली बात तो यह है कि ये हाउ का रिप्लाई कर रहा है, और हाउ का रिप्लाई कर रहा है तो ये एडवर्ब होगा, मतलब ये वर्ब नहीं होगा, ये एडवर्ब होगा। दूसरा वाला एडवर्ब, पहला वाला एडजेक्टिव। दूसरी बात, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो तुम ये सोचो ये क्विकली आया किसके लिए है। क्विकली डेवलप, तेजी से रिलेशनशिप, या तेजी से डेवलप हुई, तेजी से डेवलप हुई। तो ये जो तेजी से है डेवलप के लिए आया, वर्ब के लिए आया। और मैं अभी बता के आया हूं कि एडजेक्टिव जो है वो किसके लिए आता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए। और एडवर्ब जो है वो किसके लिए आता है, किसी एडवर्ब के लिए, किसी वर्ब के लिए, या किसी एडजेक्टिव के लिए। और यहां पर वर्ब की ही तो विशेषता बता रहे हो। अगर वर्ब की विशेषता बता रहे हो तो कौन बताएगा, बोले भैया एडवर्ब बताएगा। इसलिए आपका आंसर ए फॉर क्या बनेगा, एप्पल बनेगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहां तो क्या ही देखना है, आपसे पूछे कि एंड क्या है। भाई एंड क्या है, कंजक्शन है। एंड क्या है, कंजक्शन है। अगर कंजक्शन है तो आंसर क्या बना ले, बोले भैया डी फॉर डॉग बना लेते हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इट वॉज देन दैट आई सॉ द कार। भाई अच्छा क्वेश्चन है। इट वॉज देन दैट आई सॉ द कार। हाँ जी, इट वॉज देन दैट आई सॉ द कार। वैसे तो तुम इसमें कंफ्यूज हो गए बहुत ज्यादा, लेकिन चलो देखो, ये जो देन है ना, ये बेसिकली इट के लिए आया है ना। ये किसके लिए आया है, इट के लिए। इट वॉज देन, ये तब है, ये उस क्षण की बात है, उस मोमेंट की बात है, दैट आई सॉ द कार, जब मैंने गाड़ी देखी। ठीक है, तो इट वॉज देन दैट आई सॉ द कार, ये पता है लिखने का एक तरीका है जो इम्फेटिकली जो है यूज करा गया है। तुम बहुत सारा समझने की कोशिश मत करो, तुम इतना ध्यान रखो जो है नाउन के लिए एक एडजेक्टिव क्लोज का यूज हुआ है। जैसे मैंने कहा इट वाज देन, तो इट जो है देन के लिए आ गया, ये नाउन है, और नाउन के थ्रू आपने दैट आई सॉ द कार का प्रयोग किया। और नाउन के लिए जो कोई क्लोज आती है, तो नाउन के लिए क्लोज कौन सी क्लोज होती है, बोले भैया एडजेक्टिव क्लोज होती है। नाउन की क्वालिटी कोई बता रही है तो क्या होगी, बोले भैया एडजेक्टिव क्लोज होगी। ये तब की बात है जब मैंने गाड़ी देखी। और अगर एडजेक्टिव क्लोज होगी तो आंसर क्या बनेगा, डी फॉर डॉग बनेगा। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, हालांकि इस पर बहुत सारे विवाद हो सकते हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। और यहाँ पर समझना बड़ा मुश्किल है कि रिलेटिव क्लोज के रूप में कैसे काम करेगा, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जो है सेक्शन हो जाएगा कि रिलेटिव क्लोज कैसे काम करती है। 2-2.5 घंटे तो इसी काम को चाहिए कि रिलेटिव क्लोज के रूप में दैट आई सॉ द कार का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। तो समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन जनरल आप कह सकते हो इट के लिए देन आया है, और प्रोनाउन की कंपैरिजन करी गई है तो नाउन या प्रोनाउन से करी जाएगी। और नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताई है दैट आई सॉ द कार, तो कौन बताएगा, नाउन प्रोनाउन की, एडजेक्टिव बताएगा। वही कारण है कि आपने इसको क्या मान लिया, एडजेक्टिव जो है क्लोज मान लिया। कौन सी क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है। आ जाओ भी जरा। पासिंग बेनेथ हिम, बेनेथ क्या है यार, ये तो मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें जो है समस्या होनी चाहिए बताने में। अगर किसी चीज के हिम कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। और हिम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, हिम बनता है ऑब्जेक्ट। अगर तुम इतनी ही बात जानते हो तो भी तुम समझ जाओगे कि ऑब्जेक्ट रखा है। और ऑब्जेक्ट किसका होता है, बोले भैया प्रपोजिशन का होगा, या तो वर्ब का होगा या प्रपोजिशन का। तो ये जो बेनेथ है ये प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन का बेनेथ का ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये बेनेथ प्रपोजिशन है तो मैंने आंसर सी फॉर कैट लगा दिया। एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं किसी चीज को ऑब्जेक्ट मान रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए, अगर कोई शब्द वर्ब के पहले रखा है तो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद रखा है तो ऑब्जेक्ट है। अब सेंटेंस एक बना तो एक ही सब्जेक्ट आएगा। मान लेते हैं एक सेंटेंस में 4 नाउन आए, जैसे मान लो एक सेंटेंस में कोई 4 नाउन आए, मैं सब रफ करूंगा भाई, ठीक है, अभी बस ऐसी बता रहा हूं क्योंकि ये बात बतानी है। एक सेंटेंस में 4 नाउन आए, यहाँ पे बीच में वर्ब रखी थी, यहाँ पे बीच में क्या रखी थी, वर्ब रखी थी। ये वर्ब रखी थी तो वर्ब से पहले कौन सा केस, सब्जेक्ट केस। ये वाला नाउन तो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। मैं आपसे कहूं बाद के 3 नाउन क्या बनेंगे, और ये फुल स्टॉप है। बाद के 3 नाउन ऑब्जेक्ट ही बनेंगे, बाद के 3 नाउन क्या ही बनेंगे, ऑब्जेक्ट ही बनेंगे। किसी ना किसी प्रकार का, किसी ना किसी तरीके से ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ये पता नहीं कैसे बनेंगे, बोले सर कैसे, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे साहब, ऑब्जेक्ट ऐसे बनेंगे। देखो ऑब्जेक्ट जो है वो 2 लोगों के पास हो सकता है, या तो वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट होगा, या प्रपोजिशन के पास अपना ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं पूछूं ऑब्जेक्ट रखने की ताकत किस किस के पास है, ऐसा कौन है जो इन्फिनिटी स्टोन रख सकता है? तो वर्ब और प्रपोजिशन 2 लोग हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। बहुत बढ़िया। अगर कहीं प्रपोजिशन आई है तो ये ध्यान रखो उसके पास ऑब्जेक्ट होगा ही होगा।
अगर कहीं प्रपोजिशन आई है तो उसके पास ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, ना वाली सिचुएशन है ही नहीं, है ना, बशर्ते फ्रेजल वर्ब के रूप में कोई जो है प्रपोजिशन ना ही हो। चलो खैर, या एडवर्बियल प्रपोजिशन ना हो, लेकिन इस बात तक जाना ही नहीं है, इतना सोचना ही नहीं है। ये ध्यान रखना है, अगर प्रपोजिशन आई है तो अपने साथ क्या लेके आएगी, बोले साहब ऑब्जेक्ट लेके आएगी। लेकिन अगर वर्ब आई है तो वर्ब अपनी मर्जी की मालिक है। हो सकता है वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो सकता है वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं हो, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन प्रपोजिशन आएगी तो अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेके आती है। अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होगा तो उसी वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कह देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसी वर्ब को कैसी वर्ब कह देंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब कह देंगे। बाकी प्रपोजिशन आती है तो ऑब्जेक्ट लेके आती ही है बिनत प्रपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बोले सर हिम हो जाएगा। अगर जो है यहाँ प्रपोजिशन का ऑप्शन हो गया, पहली बात तो तुम्हें कंफ्यूजन रखना ही नहीं था। अगर यहाँ पे हिम लिखा है तो हिम ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका होता है, बोले भैया है तो वर्ब का है प्रपोजिशन का। क्या कहीं वर्ब का ऑप्शन दिया, बोले भैया दिया ही नहीं। अगर वर्ब नहीं दिया इसका मतलब ऑब्जेक्ट है ही किसका, प्रपोजिशन का ही है। इसका मतलब जो बिनत शब्द है ये वर्ब नहीं होगा, ये प्रपोजिशन होगा। अगर तुमने नहीं भी सुना था आज से पहले तो ये प्रपोजिशन बनेगा, क्योंकि वर्ब तो ऑप्शन में है ही नहीं। और ऑब्जेक्ट किसके होते हैं, दो ही लोगों के, तो वर्ब के, प्रपोजिशन के। तो मेरा आंसर क्या ही बनेगा, बोले भैया प्रपोजिशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एंड ही एंटर्ड द केबल। अंडरलाइन द क्लोज, भाई कौन सी क्लोज है बता दो। देखो किससे बनी है, एंड से बनी है। किससे बनी है, एंड से बनी है। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं आपसे कहूं क्लोजेस कितने टाइप की होती हैं, तो क्लोजेस 3 टाइप की होती है, ठीक है। मेन क्लोज, ठीक है। हालांकि क्लोजेस को नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब में भी बांट सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जो ये सवाल है इसको मैं बता रहा हूं। जैसे कोऑर्डिनेट इसका आंसर है, तो कोऑर्डिनेट कैसे है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखो। क्लोजेस 3 टाइप की होती है, मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। जो एक्चुअल क्लोजेस होती हैं हम उसको इस तरीके से बांटते हैं, मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन क्लोज वो होती है जिसमें कंजक्शन ही नहीं होता। मेन क्लोज वो होती है जिसमें कंजक्शन नहीं होता, ठीक है, जिसमें कंजक्शन नहीं होता। कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज वो होती हैं जिसमें क्या होता है, बोले भैया कंजक्शन होता है, ठीक है। एक तो रही ये बात। अच्छा मैं तुम्हें समझाना क्या चाहता हूं, जैसे इससे पहले ही एंटर्ड, एंड ही एंटर्ड द केबिन से पहले एक सेंटेंस डॉट 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 लिखा है, इसका मतलब इससे पहले कोई सेंटेंस होगा, बोले सर होगा। तो क्या हो सकता है, जैसे मैं कहता हूं कि I opened the door and he entered the cabin। मैंने दरवाजा खोला और वो केबिन में एंटर हो गया। माना मैंने इसका ये मान लिया कि एंड से पहले I opened the door लिखा था। I एंड से पहले क्या लिखा था, I opened the door लिखा था। अगर एंड से पहले I opened the door लिखा था तो मैं आपसे कह सकता हूं इसको क्या मानेंगे, ये है मेन क्लोज। ये है कौन सी क्लोज, मेन क्लोज। बोले भैया कैसे पता चला ये मेन क्लोज है, इसके लिए कंजक्शन नहीं है। जिसके लिए कंजक्शन नहीं आता कौन सी क्लोज होती है, मेन क्लोज होती है। बोले भैया कैसे पता चला, जो एंड आया है ना, जब जब कंजक्शन आएगा अपने से आगे वाली क्लोज के लिए आएगा, अपने उसके साथ में जो लिखी है उसके लिए आएगा, चाहे ये शुरू में लिखा होता चाहे ये बाद में लिखा होता। जैसे एंड लिखा है, एंड ही एंटर्ड द केबिन, तो एंड ही एंटर्ड द केबिन, एंड के साथ ये वाली क्लोज है ना, तो ये वाली क्लोज एंड के साथ आई है। इसका मतलब इससे पिछली क्लोज के पास कंजक्शन नहीं है। कंजक्शन नहीं है इसका मतलब ये कौन सी क्लोज हो गई, मेन क्लोज। अच्छा यहाँ कंजक्शन लगा है, तो अगर कंजक्शन लगा है तो क्लोज दो हो सकती है, तो कोऑर्डिनेट या फिर सबऑर्डिनेट। अच्छा अगर कंजक्शन लगा है तो दो क्लोज हो सकती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं कंजक्शन की बात करूं तो कंजक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। कौन से, एक तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन और एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, बहुत जल्दी में बता दूंगा, और बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, ठीक है। एक होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं, लाख बार तुम समझ चुके हो इस बात को। अगर तुमने टेट मेरे साथ पढ़ा है तो ये बात तुम्हारी नसों में घूम रही होगी कि फैन बॉयज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्या होता है। बाकी चलो खैर, फैन बॉयज की बात करें तो एफ से होता है फोर, ए से होता है एंड, एन से होता है नॉर, बी से होता है बट, ओ से होता है और, वाई से होता है येट, और एस से होता है सो। ये जो कंजक्शंस हैं, अगर मैं कहूं बात इनकी, केवल ये वाले जो कंजक्शंस हैं, ये वाले कंजक्शंस कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो मैं पूछूं इनसे मिलकर जो क्लोज बनेगी वो कौन सी क्लोज होगी, कोऑर्डिनेट क्लोज होगी। इनसे मिलकर जो क्लोज बनेगी कौन सी क्लोज होगी, कोऑर्डिनेट क्लोज होगी। बहुत बढ़िया। मैं आपसे कहूं सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सा होगा साहब, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा फैन बॉयज के अलावा, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, फैन बॉयज के अलावा,
एक्सेप्ट फैन वॉइस, फैन वॉइस के अलावा सभी कंजक्शंस, फैन वॉइस के अलावा सभी कंजक्शन कैसे होंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होंगे। अब बोले भैया कौन से जितने तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं सब सोच लो, वैन हो गया, वाइल हो गया, सिंस हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, इफ हो गया, जितने कंजक्शन है सबके सब क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सिंस हो गया, तो ये सारे के सारे फैन बॉयज हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। बोले बढ़िया, अगर इनमें से इनको छोड़ के कोई और कंजक्शन से अगर कोई क्लोज बनी है तो वो कौन सी क्लोज होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज। मतलब क्या है, फैन बॉयज के अलावा कोई कंजक्शन आया तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर कौन सी क्लोज बनेगी, सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी। ठीक है, तो ये हो गई बात। अगर तुम्हें बात समझ में आई हो तो एंड कैसा कंजक्शन है, बोले भैया फैन बॉयज में ए से एंड आता है तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अगर ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये पूरी क्लोज कौन सी क्लोज होगी, बोले भैया कोऑर्डिनेट क्लोज होगी। तो ये पूरी क्लोज कौन सी क्लोज होगी, ये होगी कोऑर्डिनेट क्लोज। अगर ये कोऑर्डिनेट क्लोज है तो यही तो पूछा है, आंसर क्या बनेगा, ए फॉर एप्पल बनेगा। अगर एंड की जगह वैन लिखा होता, एंड की जगह क्या होता, वैन लिखा होता, तो वैन होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो ये कौन सी क्लोज हो जाती, सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाती। एक चीज और ध्यान रखना अगर तुम क्लोज पहचानना सीख गए तो तुम्हें सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर कहीं तुम्हें लगे कि कोऑर्डिनेट क्लोज आई है, अगर तुम्हें लगे सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लोज आई है तो वो सेंटेंस कंपाउंड होगा। अगर तुम्हें लगे सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज आई है तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा, ध्यान रखना। अगर तुम्हें लगे किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज आई है, कैसी क्लोज आई है, सबऑर्डिनेट क्लोज, मतलब फैन वॉइस के अलावा कोई कंजक्शन यूज हुआ है ना, तो वो कौन सी हो जाएगी, बोले भैया वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, और जिसमें क्लोज ही नहीं आई, ना कोऑर्डिनेट है ना सबऑर्डिनेट है, जिसमें कंजक्शन नहीं आया, वो सिंपल हो जाएगी। तीन ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। जिसमें कुछ नहीं आया वो सिंपल, जिसमें कोऑर्डिनेट क्लोज आ गई वो कंपाउंड, जिसमें सबऑर्डिनेट क्लोज आ गई वो कॉम्प्लेक्स, और जिसमें ये दोनों आ गई, कई बार ऐसा होता है दोनों आ जाती हैं, तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, तो वो कैसा बनेगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये मैंने बेसिकली पूरा चैप्टर ही निपटा दिया आपकी नजर से देखा जाए तो। कुल मिला के कोऑर्डिनेट आंसर होगा 11 नंबर का। आगे चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना 12 नंबर देखिएगा गाइस, ओनली अ मड ट्रैक लेड टू द विलेज। अब देखो, लेड हो गई वर्ब, अगर तुम नहीं समझ पा रहे, लेड मतलब होता है नेतृत्व करना, लेड हो गई वर्ब। ठीक है साहब, ट्रैक, ओनली अ मड ट्रैक, तो आ जो है वो ट्रैक के लिए आया, आर्टिकल आता है किसके लिए, नाउन के लिए, और नाउन से पहले कोई शब्द लिखा है तो जाति से क्या होगा, बोले भैया एडजेक्टिव होगा। नाउन की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। डी फॉर डॉग लगाओ आंसर और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर क्या लोगे, 13 ले लोगे। हाँ जी, बट सोशल मीडिया कैन चेंज आवर लाइफ फॉर द बेटर। मैं आपसे कहूं लाइफ क्या है, कैन चेंज आवर लाइफ। आर जो है वो डिटर्मिनर होता है, मैंने बताया था। डिटर्मिनर कह लूं या देसी भाषा में एडजेक्टिव कह लूं, हालांकि इसको कहना डिटर्मिनर ही है, एडजेक्टिव कहना कम सही है, डिटर्मिनर कहना ज्यादा सही है। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो डिटर्मिनर ही कहना। अच्छा ठीक है साहब, एडजेक्टिव या डिटर्मिनर कह लूं, डिटर्मिनर किसके लिए आता है, बोले भैया नाउन के लिए आता है, तो लाइफ्स क्या हो गया, नाउन हो गया। कुछ बच्चे सोचेंगे भैया लाइफ्स तो वर्ब भी हो सकता है, लेकिन यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ रखा है, मतलब नाउन है। बोले वर्ब क्या है, ये नहीं देखो, मॉडल्स है, ये हेल्पिंग वर्ब है, चेंज क्या है, मेन वर्ब है और ये पूरा का पूरा चेंज क्या है, कैन चेंज व्हाट, आवर लाइव्स। ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका, चेंज का। बट सोशल मीडिया कैन चेंज आवर लाइव्स फॉर द बेटर। तो मैं आपसे पूछूं लाइव्स क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले रखा है, पहला वाला नाउन है। अगर पहला वाला नाउन है, वर्ब गलत है, वर्ब गलत है, ये हो गया नाउन, ये हो गया नाउन। अच्छा बाद में तो इन्होंने जो है, चलो अच्छा ठीक है, ऑप्शन ही आसान दे दिए। आपसे पूछा बेटर क्या है, तो मुझे बताओ बेटर क्या हो सकता है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड एडजेक्टिव होता है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री बेटर, उसकी सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट बनती है, आपको पता होगा। तो गुड किसी चीज की क्वालिटी बताता है, तो ये भी क्वालिटी बता रहा है। बोले सर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अरे बेटर किससे बना है, गुड से बना है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है तो बेटर को क्या मानेंगे, बोले भाई एडजेक्टिव मानेंगे। अगर बेटर को एडजेक्टिव मानेंगे तो ये आ गया एडजेक्टिव। एडवर्ब गलत है, इसका मतलब बी फॉर बॉल सही हो गया। एक समस्या और है, अगर आपसे पूछे बेटर क्या है, एडजेक्टिव है, अगर वो द बेटर के नीचे अंडरलाइन कर देता तो क्या होता, ये बता दो। अगर वो पूछता द बेटर क्या है, तो तुम एक बात ध्यान रखना, अगर ह्यूमन ट्रेट से रिलेटेड कोई एडजेक्टिव, या नॉर्मल ऐसे याद रखो, एडजेक्टिव से पहले, अगर एडजेक्टिव से पहले आप दा लगा देते हैं तो दा प्लस एडजेक्टिव मिलकर प्लूरल नाउन बनाता है। क्या बनाता है, प्लूरल नाउन बनाता है। दा प्लस एडजेक्टिव मिलकर प्लूरल नाउन बनाता है।
समझे, दा प्लस एडजेक्टिव मिलकर प्लूरल नाउन बनाता है। अगर वो तुमसे बेटर पूछ रहा है तो एडजेक्टिव है, अगर वो तुमसे दा बेटर पूछ लेता है तो दा बेटर क्या बनता, नाउन बनता। दा बेटर क्या बनता, नाउन बनता। बेटर क्या है, एडजेक्टिव है, दा बेटर क्या है, नाउन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी मुझे लगता है कॉन्टेक्स्ट क्लियर है। बिफोर बॉल आंसर है 13 का। 14 पे चलते हैं। देखिए, डॉक्टर वॉर्न अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी विच सीक्स टू डीएक्टिवेट द स्वीट जीन। बताओ भाई क्या कहोगे। डॉक्टर्स वॉर्न, डॉक्टर्स क्या करते हैं, वॉर्न करते हैं। डॉक्टर्स हमारा सब्जेक्ट हो गया और वॉर्न क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, अगेंस्ट हो गई प्रपोजिशन, और ये एनी फॉर्म उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बोले सर कैसे पता चला, अरे बाद में अगर मान लेते तुम्हारे समझ में नहीं भी आ रहा अगेंस्ट क्या है, तो बाद में एनी फॉर्म लिखा है, नाउन लिखा है। फॉर्म क्या है, नाउन है। अब नाउन एनी फॉर्म, एनी एडजेक्टिव है, फॉर्म नाउन है। अब नाउन आया तो मैंने कहा तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या प्रपोजिशन का। वर्ब तो ये रखी, उसके बाद अगेंस्ट भी आ गया। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो वर्ब के साथ ना रखा होता यहाँ पे। वर्ब का तो ऑब्जेक्ट है नहीं, इसका मतलब किसका ऑब्जेक्ट है, बोले भैया प्रपोजिशन का। तो अगेंस्ट क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया। तो मतलब पहला वाला शब्द जो है अगेंस्ट, वो प्रपोजिशन है, ये आ गया प्रपोजिशन। कंजक्शन गलत है, एडवर्ब गलत है, या तो ए या फिर सी। आ जाओ जरा। बाकी आप कह रहे हो डीएक्टिवेट द स्वीट जीन। द आर्टिकल है, किसके लिए आया होगा, नाउन के लिए आया होगा, तो जीन हो गया नाउन। अगर नाउन से पहले स्वीट रखा है तो बोले भैया नाउन से पहले रखा है तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर एडजेक्टिव होगा तो ये नाउन गलत है, ये एडजेक्टिव सही है। अगर ये सही है तो सी फॉर कैट आंसर है। सिंपल सी कहानी है, मुश्किल काम नहीं है कुछ भी। 15 नंबर, द लैक ऑफ सॉलिड फ्यूल इन द शेप ऑफ। भाई दोनों ही नाउन है। अब देखो, ऑफ प्रपोजिशन हो गई तो इसका परिवार तो यहां से आगे शुरू हो गया। आर्टिकल दा फिर किसके लिए आया, लैक के लिए आया। अगर आर्टिकल दा लैक के लिए आया तो लैक नाउन है। हालांकि जो है लैक जो है वो वर्ब भी बनता है, लेकिन फिलहाल नाउन है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके लिए आर्टिकल आया था। आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो द लैक अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब आप नाउन की बात कर रहे हो, पहला वाला नाउन होगा। इसका मतलब ये दोनों कट गए, नाउन नाउन। दूसरा देखो क्या पूछा है, द शेप ऑफ। फिर से वही बात है, ऑफ प्रपोजिशन आ गई तो उसके आगे उसका परिवार शुरू हो गया। ये आर्टिकल किसके लिए आया होगा, ये आया होगा शेप के लिए। आर्टिकल दा किसके लिए, शेप के लिए। और अगर आर्टिकल आया तो शेप क्या है, बोले भैया नाउन है। अगर ये भी नाउन है तो एडजेक्टिव गलत। ये रहा, दोनों नाउन सही है, दोनों नाउन सही है। तो 15 का क्या बनेगा, ए फॉर एप्पल बनेगा। इतनी सी कहानी है। नेक्स्ट आ जाओ, वी हैड मैनेज्ड। भाई आपसे पूछा है कि टेंस बता दो। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। ध्यान रखना, अब इसमें तो क्या क्या ही समझाया जाएगा। ठीक है, कौन सा टेंस दिया है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपसे पूछा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट नहीं है क्या ऑप्शन, ये रहा, डी फॉर डॉग, हैड जस्ट सक्सीडेड। ठीक है, नेक्स्ट आओ, आई ड्रीव, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन। ड्रीव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट बोलते हैं। ये रहा सिंपल पास्ट, या फिर पास्ट इंडेफिनिट कह देता तो भी एक ही बात थी। पास्ट इंडेफिनिट कह देता तो भी एक ही बात थी। ठीक है, ये रहा आंसर मेरा, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट देखो 19 नंबर, टू डाई विद ग्रीफ। वही बात है, विद प्रपोजिशन होती है, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ग्रीफ हो गया। ठीक है, तो विद क्या है, बोले सर प्रपोजिशन। अगर विद प्रपोजिशन है तो आंसर क्या बनेगा, बी फॉर बॉल बनेगा। आंसर क्या बनेगा, बी फॉर बॉल बनेगा। 20 नंबर देख लो। आसान है क्या, क्वेश्चन ही आसान है 20 नंबर, लेकिन बाद में अंडरलाइन नहीं हो रखा है। अगर बाद में अंडरलाइन नहीं हो रखा है तो एक सेकंड रुको, मुझे निकालने दो कि आंसर क्या पूछ रहा होगा। राइट यूज ऑफ कलर्स एक्चुअली हेल्प्स। एक्चुअली होगा एडवर्ब। अगर अच्छा एक्चुअली एडवर्ब होगा, इसका मतलब आंसर बी बनेगा, मतलब बाद में नाउन चाहिए। बाद में नाउन कहाँ है, प्रोनाउन है, क्रिएट वर्ब है, ये फीलिंग्स हो गया। दूसरा अंडरलाइन ये है। आ जाओ अब क्वेश्चन पढ़ो। अब वो रह गया था अंडरलाइन, अंदाजा मैंने ऑप्शन से कर लिया सॉल्व। चलो क्या, राइट यूज ऑफ कलर्स एक्चुअली हेल्प्स। राइट यूज ऑफ कलर वास्तव में मदद करता है। तो एक्चुअली का मतलब बोले भैया वास्तव में। ठीक है, नहीं वास्तव में क्या, वास्तव में कलर्स, वास्तव में यूज, या वास्तव में मदद करता है, वास्तव में मदद करता है। सही यूज कलर्स का मदद करता है तुम्हें क्रिएट करने में स्पेशियस फीलिंग्स। तो जो एक्चुअली है वो इस वर्ब के लिए आया है, वास्तव में मदद करता है। अगर तुम मीनिंग से निकालना चाह रहे हो तो मैं ये कह रहा हूं, तो ये एक्चुअली किसके लिए आया, बोले भैया वर्ब के लिए आया। बहुत बढ़िया। अगर वर्ब के लिए कोई चीज आई है तो इसका मतलब वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा, वर्ब की क्वालिटी बोले भैया एडवर्ब बताता है। एडवर्ब की, एडजेक्टिव की और वर्ब की, तीनों की क्वालिटी एडवर्ब बताता है। अगर एडवर्ब बताता है तो भाई पहला वाला एडवर्ब होगा, बोले भैया ये रहा एडवर्ब। अच्छा बाकी देखना, शुरू में कहीं एडवर्ब नहीं है, बोले नहीं है, इसका मतलब आंसर कौन सा बनेगा, बी फॉर बॉल बनेगा। बाकी देख लो, यू क्रिएट द स्पेशियस फीलिंग्स। आर्टिकल दा किसके लिए आया बताओ, आर्टिकल दा किसके लिए आया, फीलिंग के लिए। ये आ गया नाउन,
स्पेशियस कौन हो गया? एडजेक्टिव। तो मैं आपसे पूछूं आर्टिकल दा किसके लिए आया? बोले भैया फीलिंग के लिए आया। ठीक है, तो आर्टिकल दा फीलिंग के लिए आ गया। तो अगर किसी चीज के लिए दा आया है इसका मतलब वो नाउन है, तो बाद वाला क्या हो जाएगा? बोले भैया नाउन हो जाएगा। तो ये आपने नाउन मान लिया, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। एक चीज बताना चाहता हूं कि एक्चुअली के लास्ट में एल वाई लगा है। ठीक है, अगर किसी शब्द के लास्ट में एल वाई लगा है तो जाति से या तो वो एडजेक्टिव होगा या वो एडवर्ब होगा, बस इतना पहचानना। अगर किसी शब्द के लास्ट में एल वाई लगा है तो वो या तो एडजेक्टिव होगा या वो एडवर्ब होगा। बोले भैया कैसे पता चलेगा? भाई एडवर्ब के लिए मैंने तुम्हें रास्ते बता रखे हैं, है ना। एडवर्ब के लिए मैंने तुम्हें रास्ते बता रखे हैं बहुत सारे, कि व्हेन का रिप्लाई देख लो, हाउ का रिप्लाई देख लो, वाई का रिप्लाई देख लो, वेयर का रिप्लाई देख लो, हाउ ऑफन का रिप्लाई देख लो। इनमें से किसी का भी रिप्लाई मिल रहा है तो समझ लो काम हो चुका है। ठीक है, वो एडवर्ब है। बोले सर व्हाट एडजेक्टिव के लिए? एडजेक्टिव के लिए वैसे स्पेसिफिक तो रिप्लाई नहीं मिलता, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई कई बार एडजेक्टिव दे देता है। व्हाट काइंड ऑफ लिखना चाहो तो लिख लेना अपनी कॉपी में। व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई कहीं मिल रहा है, एडजेक्टिव की संभावना 99.99% है। किस प्रकार का? जो भी उसका आंसर मिलेगा। जैसे मैं कहता हूं आई हैव अ ब्लैक पेन, तो आई हैव अ ब्लैक पेन में पेन हो गया नाउन और ब्लैक उसका एडजेक्टिव हो गया। तो मैं पूछूं आई हैव अ पेन, व्हाट काइंड ऑफ पेन? बोले सर ऑफ ब्लैक, ऑफ ब्लैक कलर। कैसे कलर का? ब्लैक कलर का। तो कैसा पेन है? ब्लैक पेन है। तो व्हाट काइंड ऑफ? बोले सर ब्लैक। किस प्रकार का? ब्लैक। तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई कई बार क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये तो मैंने बताया। वैसे बाकी एल वाई कहीं लगा है तो या तो वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। एडवर्ब के लिए मैंने तुम्हें बहुत सारे शब्द बता दिए हैं। वैन हो गया, वेयर हो गया, हाउ ऑफन हो गया, उनका यूज कर लेना। व्हाट काइंड ऑफ के लिए एडजेक्टिव यूज करना। लेकिन एल वाई दिखते ही एक बात दिमाग में दौड़नी चाहिए कि या तो एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब बनेगा। तो जैसे तुमने एक्चुअली देखा तो एक बात तो पक्की है, एक्चुअली के देख के तुम्हें समझ में आना चाहिए था कि इसके लास्ट में एल वाई लगा है, तो या तो ये एडजेक्टिव है या ये एडवर्ब है। अगर तुम्हें एडजेक्टिव एडवर्ब ढूंढना था तो भी तुम आंसर तक पहुंच जाते कि कंजक्शन नहीं होगा, एडवर्ब हो सकता है और एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब नहीं होगा, प्रपोजिशन नहीं होगा। मतलब पहली तरफ में एडजेक्टिव था ही नहीं, और एडजेक्टिव था ही नहीं मतलब तुम कहां पहुंच गए? तुम अपने आंसर पे पहुंच गए केवल इतनी बात से कि जिसके लास्ट में एल वाई होता है या तो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है। अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। आ जाओ जरा, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द सेंटेंस। चलो खैर, फैबुलस सनराइजेस एंड स्टनिंग सनसेट्स लीव द विजिटर्स ऑस्ट्रक। बढ़िया क्वेश्चन है। सनराइजेस का देख के ना तुम सोचोगे कि यार ये तो ऐसा तो नहीं है कहीं ये नाउन है, तुम गड़बड़ कर जाओगे। लोगों को जो है ऑस्ट्रक छोड़ देते हैं, चंबित छोड़ देते हैं बहुत ज्यादा। तो आप ये कह रहे हो फेबुलस सनराइजेस एंड स्टनिंग सनसेट्स लीव। ये जो लीव है ये वर्ब है, ये जो लीव है ये वर्ब है। और ध्यान रखना वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगा, मतलब ये प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है ये? प्लूरल वर्ब है। लीव, अगर लीव्स लिखता एस या ईएस वर्ब के साथ लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। यहां पर एस या ईएस नहीं लगा, मतलब ये प्लूरल वर्ब है। अगर ये वर्ब प्लूरल है इसका मतलब सब्जेक्ट भी इसका प्लूरल होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो सब्जेक्ट प्लूरल कैसे होगा? फेबुलस सनराइजेस, ये भी प्लूरल है, एंड स्टनिंग सनसेट्स। पहली बात तो दो चीज जोड़ दी, एक और एंड लगा के एक। अगर ये एक एक ही होती तो दो चीज जोड़ दी, दो चीज अगर जोड़ दी तो पहली बात तो प्लूरल हो गई। एक और एक मिला के कितने हो गए? दो। राम एंड श्याम इज या आर? बोले सर आर, तो दोनों प्लूरल हो गए। बाकी ये भी एक नहीं है, सनराइज नहीं है, सनराइजेस है, प्लूरल है। सनसेट नहीं है, सनसेट्स है, प्लूरल है। तो बहुत अच्छे अच्छे सनराइजेस और बहुत जो है स्टनिंग सनसेट्स, आप ये कहना चाह रहे हो दोनों प्लूरल है। दोनों प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये बात समझ में है कि एंड ने दो सेम चीजों को जोड़ा है, एंड ने अपने से पहले एक चीज जोड़ी, अपने बाद में एक चीज जोड़ी, और एंड के बारे में ध्यान रखना ये कोरिलेटिंग कंजक्शन होता है, मतलब सेम चीजों को रिलेट करता है। अगर एंड से पहले नाउन आया तो एंड के बाद भी नाउन आया, और उसके बाद वर्ब आई है। अगर वर्ब आई है तो वर्ब से पहले रखा नाउन जो है वो क्या होगा? बोले भैया सब्जेक्ट होगा। वर्ब से पहले कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। नाउन आया है, सॉरी वर्ब आई है तो वर्ब से पहले नाउन क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। बोले भैया नाउन है कौन सा? दो नाउन है हमारे पास, एक तो है सनसेट और एक है सनराइज। ठीक है, तो सनसेट और सनराइज को जोड़ा है आपने। सनसेट और सनराइज जो है विजिटर्स को एकदम ऑस्ट्रक छोड़ देता है, एकदम चौंका देता है ना, आप ये कहना चाह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आया, बोले भैया आया। मैंने कहा उसको क्या कहेंगे? बोले सर नाउन कहेंगे। तो इसका मतलब सनराइज क्या होगा? बोले भैया नाउन होगा। सनराइज क्या होगा? बोले भैया नाउन होगा। अगर सनराइज नाउन होगा तो भाई साहब इसको गलत मान लो, इसको गलत मान लो, ये हो गया नाउन, ये हो गया नाउन। ठीक है, लीव द विजिटर्स, विजिटर्स को क्या छोड़ दिया? भौचक्का, एकदम एकदम जो है, एकदम जो है वो चकित छोड़ दिया, ऑस्ट्रक छोड़ दिया। अगर बात समझ में आई हो तो ये विजिटर्स के लिए आया है ना। विजिटर्स को कैसा छोड़ दिया है? बोले सर ऑस्ट्रक छोड़ दिया है। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, विजिटर्स के बारे में बता रहा है, तो आप इसको एडजेक्टिव मानो। अगर आप इसको एडजेक्टिव मानोगे, एडजेक्टिव तो है ही नहीं, अच्छा है तो सही, एडजेक्टिव मानोगे तो आंसर क्या बनाओगे? बोले भैया बी फॉर बॉल बनाएंगे। विजिटर्स की बात कर रहा है, विजिटर्स कैसे हो गए? चौंक गए।
ठीक है, तो आंसर बनाओ बी फॉर बॉल। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे। ठीक है, ही वॉज वाइल्ड एंड अ लिटिल डेंजरस सब्जेक्ट टू मूड्स एंड इंपल्सिव। भाई ही की बात चल रही है, ही जो है वो वाइल्ड है और थोड़ा डेंजरस भी है। मान लेते हैं ही जो है वो नाउन या प्रोनाउन है। ही के बारे में बताया ही वॉज वाइल्ड। अगर ही की क्वालिटी बता रहे, प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे हो, तो ही के बारे में कि ही जो है वो वाइल्ड है, प्रोनाउन की क्वालिटी, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बताता है? बोले भैया एडजेक्टिव। तो कहने का मतलब है वाइल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। अगर तुम्हें बात समझ में, पहला ऑप्शन एडजेक्टिव है तो एडवर्ब गलत, एडवर्ब गलत, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। एंड अ लिटिल डेंजरस, और वो थोड़ा सा क्या भी है? डेंजरस भी है। हाँ जी भाई, डेंजरस जिस शब्द क्लास में ओयूएस लग जाए, जिस शब्द क्लास में क्या लग जाए? ओयूएस लग जाए। डेंजर से क्या बना है? डेंजरस बना है। तो ओयूएस वाले शब्द क्या बनते हैं? एडजेक्टिव बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? एडजेक्टिव बनते हैं। जितना जिन शब्दों के क्लास में ओयूएस लगा होता है एडजेक्टिव बनते हैं। तो वो थोड़ा सा जो है वाइल्ड है और थोड़ा सा क्या है? डेंजरस है। अब तुम ये मत सोचना आलिटिल में आ जो आया है वो डेंजरस के लिए आया, नहीं। आलिटिल जो है अपने आप में कंप्लीट जो है एक कंप्लीट फ्रेज है, आप ऐसा कह सकते हैं। आलिटिल के आर्टिकल ए को डेंजरस के लिए मत समझ लेना, गलती कर दोगे। आलिटिल जो है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में काम कर सकता है। थोड़ा सा डेंजरस है तो आलिटिल जो शब्द है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब बन जाता है। ये मत सोचना कि आलिटिल का ए जो है वो डेंजरस के लिए आया तो ये नाउन बन गया, नहीं। लिटिल और फ्यू के साथ जो ए और दा आते हैं वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो उसके बाद वाले नाउन के लिए नहीं आते, वो उसके साथ जुड़े हैं। ठीक है, उसके साथ अगर वो जुड़े हैं इसका मतलब वो साथ में जुड़े ही हैं, उसके बाद में नाउन के लिए नहीं आए वो। ये थोड़ी सी नई जानकारी है जो रख सकते हो। अगर बात समझ में आई है तो बोले भैया डेंजरस जिस क्लास में ओयूएस एडजेक्टिव, मैंने कहा एडजेक्टिव, तो बाद वाला नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, मैंने कहा एडजेक्टिव है। आंसर क्या बनेगा? सी फॉर कैट बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं साहब 23 नंबर पे। इट सीम्स सच अ लॉन्ग ब्रेक डिसरप्ट्स देयर डेवलपमेंट। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। अब मैं आपसे कहूं इट सीम्स कौन सी क्लोज है? यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कंजक्शन नहीं आया है ना। क्योंकि इसमें क्या नहीं आया? कंजक्शन नहीं आया। तो आप इसको प्रिंसिपल क्लोज कह सकते हैं, है ना। इट सीम्स, देखो कंजक्शन तो है नहीं, कंजक्शन होता तो एक बार को सोचना पड़ता। हालांकि एक चीज ध्यान रखना, प्रिंसिपल क्लोज वो क्लोज होती है जो स्वतंत्र हो, है ना। प्रिंसिपल क्लोज वो क्लोज होती है जो क्या हो? स्वतंत्र हो। और ध्यान रखना स्वतंत्र क्लोज कौन सी होती हैं? जो मेन क्लोज होती है और जो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, ये दोनों की दोनों स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, स्वतंत्र समझते हो? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होती हैं। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, ध्यान रखना सबऑर्डिनेट क्लोज कभी भी स्वतंत्र नहीं होती। अगर तुम्हें सबऑर्डिनेट क्लोज मिले तो उसको प्रिंसिपल क्लोज कभी मत लगा देना, गलती कर दोगे। हाँ, कोऑर्डिनेट और मेन क्लोज है तो वहां प्रिंसिपल क्लोज होने की संभावना है, लेकिन ये भी श्योर नहीं होता कि प्रिंसिपल हमेशा ही होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है इट सीम्स सच अ लॉन्ग ब्रेक ब्ला 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 ब्ला, तो इट सीम्स लिखा है। अब इसमें कंजक्शन वगैरह की तो बात हुई नहीं है। ठीक है, अब आपको बोले भैया नाउन क्लोज बना लो, नहीं। एडवर्ब नाउन कुछ नहीं, ये प्रिंसिपल क्लोज है जो मुख्य क्लोज का काम कर रही है। आंसर लगाएंगे सी फॉर कैट। ठीक है, हालांकि नाउन एडजेक्टिव, नाउन एडवर्ब या एडजेक्टिव क्लोज कौन सी होती है? अगर तुम्हें लगे किसी नाउन के बारे में कोई बात बताई गई है, नाउन क्लोज है। किसी एडजेक्टिव, वर्ब या फिर एडवर्ब की क्वालिटी बताई गई है, एडवर्ब क्लोज है। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताई गई है, एडजेक्टिव क्लोज है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ही इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। ये वही लड़का है जिसने मेरी मदद करी। तो ही इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद करी। किसके लिए आया? बॉय के लिए आया। बॉय हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद करी। तो बॉय नाउन है, नाउन के लिए आया हु हेल्प्ड मी, तो वो कौन सी क्लोज हो गई? बोले भैया एडजेक्टिव क्लोज हो गई। नाउन क्लोज क्या है? बोले भैया जो नाउन तो मतलब वही हो गया कि अगर नाउन के रूप में काम कर रही है तो आप उसको नाउन क्लोज कह लो। तो कुल मिला के पूरी की पूरी क्लोज जो है नाउन बन रही है, सब्जेक्ट बन रही है। ठीक है, तो उसको नाउन क्लोज कह सकते हैं। जब कई बार पूरी की पूरी क्लोजेस सब्जेक्ट का काम कर लेती हैं या ऑब्जेक्ट का काम कर लेती हैं, उसको क्या कहते हैं? नाउन क्लोज कहते हैं। ठीक है, बढ़िया। बात समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। प्रिंसिपल क्लोज हो ही गया है। प्रिंसिपल क्लोज को जो है खड़े होने के लिए कंजक्शन की आवश्यकता नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। समर वॉज द बेस्ट टाइम, समर वॉज द बेस्ट टाइम। टाइम है नाउन और ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। सुपरलेटिव डिग्री का क्या है? एडजेक्टिव है। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो बी फॉर बॉल लगाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। 24 के बाद 25 पे आते हैं। ठीक है, द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड्स लाइक विदर और ब्लिट्सम और चीयरफुल। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इनसे बिलोंग करता है। मान लेते हैं या ये किसी पोएम से उठाया गया सेंटेंस होगा, जो पिछले साल मतलब पिछली बार कहीं पोएम आई होगी तो वहां से सेंटेंस उठा लिया। अब ये सेंटेंस उठाया, अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। तुमसे शब्द के बारे में पूछा, तुमसे मीनिंग नहीं पूछा, तुमसे पूछा कि शब्द बता दो।
एक बात तुम्हें पता हो, जिस शब्द के लास्ट में एफ फुल लगा होता है, ठीक है, हालांकि जैसे हैंडफुल होता है एक आधा शब्द, मतलब 1% इसका अपवाद हो सकता है, जैसे मुट्ठी भर आपको कहना है तो हैंडफुल, तो वो नाउन बन जाता है, लेकिन हाँ 99.99% शब्द क्या ही होंगे, एडजेक्टिव ही होंगे। अब बोले भैया अगर वो नाउन नाउन निकला, तो फिर वो पोएम भी तो देखोगे ना, किसी नाउन के लिए शब्द आया होगा। चीयरफुल, ही इज वेरी चीयरफुल वो बहुत ज्यादा चीयरफुल सा एकदम खुश रहता है, तो ही के बारे में बताया चीयरफुल, तो बोले नाउन की क्वालिटी बताएगा तो वो एडजेक्टिव होगा। तो चीयरफुल है, मैं आपसे कहूं एफ फुल लगा है, जिस शब्द के लास्ट में एफ फुल लगा होता है एडजेक्टिव होता है। अगर एडजेक्टिव, अच्छा हाँ, ए फॉर एप्पल क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। बोले भैया 1% नाउन निकला, तो ध्यान से देखना ना, वर्ब के पहले आया है, केवल सब्जेक्ट बन के, तो नाउन हो गया। अगर एफ फुल लगा है तो 99.99%, तो तुम ये लेके चलो कि एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तुम्हारा नसीब ही खराब हुआ तो 0.01% वाली बात है कि वो नाउन के रूप में दे दे, ऐसा नहीं होगा, वो भी लिमिटेड शब्द है, ठीक है नहीं चलो खैर, अगर बात समझ में आई है तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। The king assured that assured the eagle that he would give equal quantity of any other food. किंग ने अश्योर करा है ईगल को कि वो देगा, मान लेते हैं, क्या करेगा वो बताओ भाई। देखो ये है नाउन क्लोज, मैं आपसे कहूं ये नाउन क्लोज कैसे बनी, द किंग assured द ईगल, द किंग assured, द किंग assured whom, किसे, बोले ईगल को, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। मैं आपसे पूछूं व्हाट, किंग ने क्या श्योर किया, व्हाट, और व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, बोले भैया ऑब्जेक्ट होता है। द किंग एश्योर्ड व्हाट, किंग ने किस बात का वादा किया, ही वुड गिव इक्वल क्वांटिटी टू एनी अदर फूड, ऑफ एनी अदर फूड। तो द किंग एश्योर्ड, किंग ने वादा किया किस बात का, किस बात का आश्वासन दिया, व्हाट, व्हाट का रिप्लाई मतलब ऑब्जेक्ट। अगर ये पूरी की पूरी क्लोज ऑब्जेक्ट है, मतलब या तो ये नाउन होगी या प्रोनाउन होगी। प्रोनाउन ही हो नहीं सकती पूरी की पूरी क्लोज जो है तो नाउन होती है। अगर ये पूरी क्लोज नाउन है, इसका मतलब इसको कौन सी क्लोज बोलेंगे, नाउन क्लोज बोलेंगे। अगर इसको नाउन क्लोज बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया नेक्स्ट आ जाओ, 27 नंबर। देखो इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता मुझे लगता है। बाय हो गई प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन होगा, तो गार्डन जो है वो नाउन होगा। अगर ये नाउन है तो नाउन से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये भी ध्यान रखना, आईसी वाले शब्द के लास्ट में आईसी लगा होता है तो 99.99% क्या निकलेगा एडजेक्टिव ही निकलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैजेस्टिक क्या होगा, बोले भैया एडजेक्टिव होगा। बाकी तुम ध्यान भी रख सकते हो, तुम्हें नहीं भी पता है तो नाउन से पहले लिखा है तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। ठीक है, बढ़िया। 28 नंबर, दे आर हाईली डेफिशिएंट इन वाइटल न्यूट्रिशन। ठीक है नहीं, उनमें बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है नहीं, दे आर डेफिशिएंट, डेफिशिएंट एडजेक्टिव है, दे की क्वालिटी बता रहे हो, दे कैसा है, डेफिशिएंट है। ठीक है नहीं, तो दे के बारे में बताया तो ये एडजेक्टिव हो गया। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताई है तो ये एडजेक्टिव हो गई। दे क्या है, डेफिशिएंट है, उनमें कमी है साहब बहुत ज्यादा। तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहे हो तो कौन बताएगा, बोले भैया एडवर्ब बताएगा ठीक है, अगर एडवर्ब बताएगा तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। नाउन गलत, वर्ब गलत। हालांकि एक बात तो तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर अगर तुम छोड़ रहे हो तो समस्या है। मैं अभी बता के आया, जिस शब्द के लास्ट में एल वाई लगता है या तो वो एडजेक्टिव होता है या वो एडवर्ब होता है, या तो वो एडजेक्टिव होता है या वो एडवर्ब होता है। इसका मतलब ये तो पक्का था कि इन दोनों में से कोई आंसर होगा। एलवाई लगा है ना हाईली में, तो बस वही है। तो हाईली डेफिशिएंट तो कुल मिला के एडजेक्टिव डेफिशिएंट है, उसके पहले एडजेक्टिव आया है, सो उसके पहले एडवर्ब आया एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए, बस इतना है। नेक्स्ट आओ, एंड आई रियलाइज्ड हाउ ट्रेवलिंग सोलो वाज। अच्छा पूरा सेंटेंस तो दिया नहीं, आगे डॉट 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 कर दिया है कौन सी क्लोज है, एंड आई रियलाइज्ड, और मैंने रियलाइज किया, हाउ सोलो वाज, हाउ ट्रेवलिंग सोलो वाज। देखो भाई, ये अगर मैं तुमसे पूछूं हाउ ट्रेवलिंग सोलो, ठीक है, तो ये वॉज वर्ब बन जाएगी। हालांकि अगला सेंटेंस देते तो कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता। चलो खैर, एंड आई रियलाइज को प्रिंसिपल क्लोज ही मान लो। क्यों, क्योंकि ये तो पता नहीं चल रहा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन भी रहा है किसी का, है ना या तो ऐसा है कि अधूरा दे दिया, किसी पोएम का थी लाइन ही है, मुझे लगता है तो अधूरी उठा दी इन्होंने, जो है। चलो कोई बात नहीं, एक चीज मान लेते हैं, एंड से बनी है ना कोऑर्डिनेट कंजक्शन से, मैंने आपसे बताया था कोऑर्डिनेट कंजक्शन से बनी है तो कोऑर्डिनेट क्लोज होगी। और अगर कोऑर्डिनेट क्लोज है तो उसको प्रिंसिपल क्लोज मान सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र होती है। एंड से बनी है, कोऑर्डिनेट क्लोज है, कोऑर्डिनेट क्लोज स्वतंत्र होती है तो उसको प्रिंसिपल मान सकते हो, कोई समस्या नहीं है। कॉन्टेक्स्ट जो है वो पूरा दिया नहीं गया कुल मिला के 29 के बाद आ जाओ 30 पे। हाँ जी,
बट आपसे पूछा है बट फाउंड नो टेकर्स, हालांकि बट बहुत कुछ बन सकता है, मैं आपसे कहूं बट जो है वो बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन अभी जो है फ्रेंड्स एंड फैमिली बट फाउंड नो टेकर्स, तो बट यहां पर कंजक्शन है। क्यों? क्योंकि बट के बाद पूरा सेंटेंस लिखा है फाउंड नो टेकर्स, है ना। तो देखो वैसे तो बट तुमसे दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो तुमसे कंजक्शन के रूप में पूछ लेगा, और या तुमसे किस रूप में पूछ लेगा, प्रपोजिशन के रूप में पूछ लेगा, ठीक है। अब वैसे तो रिलेटिव प्रोनाउन भी बन जाता है, लेकिन बस वही है कि तुम ज्यादा गहराई में जाओगे तो तुम खो हो जाओगे, तो रिलेटिव प्रोनाउन रहने दो, इसी से काम चला लो। बट एक तो कंजक्शन बनेगा, ये बनाया कंजक्शन का मतलब क्या है, एक सेंटेंस पहले होगा एक सेंटेंस बाद में होगा, दो सेंटेंस को जोड़ रहा होगा, बट दो अपोजिट प्रकार के सेंटेंस को जोड़ता है तो ये कंजक्शन हो गया। बोले भैया प्रपोजिशन कैसे बनेगा? प्रपोजिशन बनेगा एवरीबडी वॉज देयर बट यू, सब वहां पर प्रेजेंट थे तुम्हारे अलावा, ये यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब देखो पूरा सेंटेंस जोड़ा होता तो ये कंजक्शन होता, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ा है, कंजक्शन किसको जोड़ेगा, पूरे सेंटेंस को जोड़ देगा साहब। प्रपोजिशन किसको जोड़ेगा, प्रपोजिशन सेंटेंस जोड़ने का काम नहीं करता, प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट जोड़ने का काम करता है। प्रपोजिशन के पास सेंटेंस नहीं होता, प्रपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर मैं कहूं कि बट, तो बट यहां पर प्रपोजिशन है, ध्यान रखना, जब जब बट का मतलब किससे निकले, एक्सेप्ट से निकले, या मैं कहूं के अलावा, ठीक है। तो आप कहेंगे अगर एक्सेप्ट से भी नहीं निकले, एवरीबडी वॉज देयर बट यू, वहां पर सब थे तुम्हारे अलावा, तो के अलावा से भी नहीं निकलेगा, केवल ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा तो बट प्रपोजिशन है, यहां पे जोड़ रखा है तो कंजक्शन है। अगर कंजक्शन है तो ए फॉर एप्पल आंसर लगा और आगे बढ़ा जाए 30 नंबर में। 31 नंबर देखेंगे साहब। हेनरी हु वाज अ फार्मर, विद अंकल हेनरी हु वाज अ फार्मर, तो अंकल हेनरी नाउन है और अंकल हेनरी के बारे में बताया गया जो कि क्या थे, फार्मर थे। तो हेनरी नाउन है, नाउन की क्वालिटी बताई गई, तो बोले भैया कौन सी क्लोज हो गई, एडजेक्टिव क्लोज हो गई। अगर एडजेक्टिव क्लोज हो गई तो ए फॉर एप्पल आंसर बनाओ, आगे बढ़ते हैं। 31 के बाद 32 देखिएगा साहब, अ कबर्ड फॉर द डिशेस, फिर वही बात है, अगर केवल एक ऑब्जेक्ट रखा है, पूरा सेंटेंस जुड़ा होता तो कंजक्शन होता। ध्यान रखना फोर भी दो काम कर सकता है, फोर कंजक्शन भी बन सकता है और फोर प्रपोजिशन भी बन सकता है। ठीक है, तो फोर प्रपोजिशन भी है, फोर कंजक्शन भी है। बोले भैया अब क्या बनेगा, यहां पर फोर क्या बनेगा, देखो केवल एक पूरा सेंटेंस जुड़ा होता तो कंजक्शन हो सकता था, अगर केवल एक नाउन रखा है मतलब फोर जो है प्रपोजिशन है और उसने अपना क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। अगर उसने ऑब्जेक्ट ले लिया तो ये क्या हो गया, बोले प्रपोजिशन हो गया। बोले भैया कंजक्शन बन सकता है, मैंने कहा फोर कंजक्शन बन सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे कहता हूं, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अ माइजर, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि वो भी प्रपोजिशन के रूप में ही काम करेगा, नहीं वैसे कंजक्शन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे होने के बावजूद भी वो कंजूस है। ठीक है, आ जाओ जरा, अ बंडल कंटेनिंग कोर्ट पेपर्स, वैसे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो वर्ब ही मान लो, नाउन वाउन बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। ठीक है, अ बंडल कंटेनिंग कोर्ट पेपर्स, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कंटेन से आया वाला कंटेनिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो किसका काम कर रहा है, बोले भैया वर्ब का। वैसे अगर पूरा सेंटेंस होता तो हो सकता है मैं कुछ और आंसर दे देता, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है। वन क्लाइंट वॉज पर्टिकुलर दैट माई फादर, वन क्लाइंट वॉज पर्टिकुलर दैट माई फादर। अब देखो इसमें फिर वही बात है, कंजक्शन नहीं दिया ना। अगर कंजक्शन नहीं दिया, अब जैसे कंजक्शन के बाद वाली क्लोज है तो इसके बारे में सोचना पड़ सकता है कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन है, क्या है। लेकिन जिसमें कंजक्शन ही नहीं दिया, कंजक्शन नहीं दिया तो प्रिंसिपल क्लोज है या मेन क्लोज है, मेन क्लोज ये कह लो या प्रिंसिपल क्लोज कह लो, तो कौन सी क्लोज हो गई, ये प्रिंसिपल क्लोज हो गई, सी फॉर कैट लगा लो। बहुत बढ़िया, आ जाओ जरा, अ मेजोरिटी ऑफ पीपल टू हार्ड टू अचीव, बताओ भाई, जॉब जो है वो मुश्किल है अचीव करना, मेजोरिटी नाउन है, नाउन के साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब का ऑप्शन दे रखा है। 35 में क्या करेंगे आप, देखो भाई, देखो यहां तो क्लियर है ना, इसमें तो कंफ्यूजन होना ही चाहिए। ऑफ प्रपोजिशन, उसके आगे उसकी फैमिली स्टार्ट हो गई, तो ये आर्टिकल किसके लिए आया, मेजोरिटी के लिए आया। अगर आर्टिकल किसी शब्द के लिए आ गया तो वो शब्द नाउन है, बढ़िया। अगर ये नाउन है तो बी गलत और सी गलत, बोले भैया ए बचा और डी बचा। ए
यहां भी नाउन है, यहां भी नाउन है, इसलिए मैंने ए और डी छोड़ दिया। बोले भैया या तो फिर इसके बाद एडजेक्टिव आएगा या इसके बाद एडवर्ब आएगा। आ जाओ जरा। अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक दैट देयर ड्रीम जॉब इज टू हार्ड टू अचीव। अधिकतर लोग ये सोचते हैं जो उनकी ड्रीम जॉब है वो बहुत मुश्किल है अचीव करना, मान लेते हैं साहब। तो दैट हो गया कंजक्शन, देयर ड्रीम जॉब हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें कि जॉब नाउन है और इस नाउन से पहले ड्रीम क्या है, एडजेक्टिव है, और देयर क्या है, डिटरमिनर है। बहुत बढ़िया साहब। मैं आपसे कहूं जॉब क्या है, बोले भैया नाउन है। इज टू हार्ड, मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है, जॉब। जॉब मुश्किल है क्या करना, अचीव करना। तो मैं पूछूं हार्ड किसके लिए आया, जॉब के लिए। मुश्किल क्या है, जॉब, अचीव करना। तो हार्ड जो है वो किसके लिए आया, बोले भैया जॉब के लिए आया। अगर नाउन के लिए कोई शब्द आया तो बोले भैया क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर एडजेक्टिव होगा इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, ए फॉर एप्पल बनेगा। 36 देख लीजिए साहब। ग्लेन स्पाइड, बहुत बढ़िया। देखो ये तो वही है, ग्लेन जो है, ग्लेन, देखो ग्लेन तो तुम नहीं जान पा रहे होंगे। ग्लेन एक करेक्टर है, ठीक है, मतलब इस सेंटेंस का नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद आ गया। और पता नहीं तुम में से कितने लोगों ने वॉकिंग डेड देखी है, टच हो गई मुझे बात एकदम। ग्लेन का मुझे याद आ गया, 7वां सीजन पहला एपिसोड, एकदम दिल पे लगती है बात जाके। 7वां सीजन पहला एपिसोड, ग्लेन की मृत्यु हो जाती है। दुख की बात है, तुम्हें क्या बताऊं मैं, क्या याद आ गया मुझे। चलो खैर, वॉकिंग डेड एक सीरीज है, उसमें ग्लेन एक करेक्टर है, बहुत अच्छा करेक्टर दिखाया है और मजेदार। चलो खैर, मैं भावनाओं में बह गया था। इधर आते हैं, ग्लेन स्पाइड। ग्लेन सब्जेक्ट है, ठीक है नहीं, ग्लेन क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा ये सब्जेक्ट है तो ये हमारी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई, बोले आ गई। स्पाइड व्हाट, मैनी टिनी फिशेस डार्टिंग ब्ला ब्ला ब्ला, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया साहब, बढ़िया। तो अगर पहला वाला शब्द वर्ब है तो ये गलत, ये गलत। बोले भैया वर्ब है, मैंने कहा ठीक है। डार्टिंग टू एंड फ्रो इन द मर्की वाटर, इन प्रपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट नाउन बनेगा, बोले बनेगा। दा भी आया है, दा किसके लिए आया होगा, मर्की के लिए, वाटर के लिए, वाटर के लिए। वाटर नाउन है, नाउन के लिए आर्टिकल आ गया। अगर ये वाटर नाउन है तो नाउन से पहले क्या रखा होगा, बोले भैया एडजेक्टिव रखा होगा। मुझे नहीं पता मीनिंग क्या है, मुझे ये पता है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। तो मर्की क्या हुआ, बोले भैया नाउन हुआ, सॉरी एडजेक्टिव हुआ, नाउन से पहले रखा है। अगर एडजेक्टिव हुआ तो जरा देखो, नाउन कहूंगा या एडजेक्टिव कहूंगा, बोले भैया एडजेक्टिव कहूंगा। सी फॉर कैट, आंसर हो गया, इतनी सी ही बात है। 37 देख लीजिए। दे ऑल्सो मेट मैनी अदर प्लेयर्स पीपल हु हैव द सेम इंटरेस्ट एंड बिलीफ। बताओ भाई, बाद वाला नाउन है, नाउन है, पहला वाला क्या है, मीट के लिए आया है तो एडवर्ब है। मुझे लगता है बात जो है तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। देखो ऑल्सो है, जो ऑल्सो है ना, ऑल्सो हो गया, इवन हो गया, ठीक है। ये जो शब्द है ये ना एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, ये एडवर्ब भी बन जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है नहीं। एक शब्द और था मेरे दिमाग से निकल रहा है, 3 शब्द में जनरली लिखवाता हूँ, ठीक है। अब ये एक निकल गया दिमाग से। मैं जनरली जब ये बताता हूँ ये वाली बात तो 3 शब्द बताता हूँ। अब हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत मुश्किल बात है कि निकल जाए इस दिमाग से। चलो खैर, 2 ही ध्यान रखो अभी तो। ऑल्सो है, इवन है, तो ये दोनों शब्द एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होते हैं। जिसके साथ आए हैं उसी को जो है क्वालिफाई करेंगे और उस हिसाब से तुम आंसर लगा लेते हो। जैसे मैंने कहा मीट है, दे ऑल्सो मीट, मीट क्या है, वर्ब है। अगर वर्ब के लिए आया है तो वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब, तो इसको क्या कह लेंगे, एडवर्ब कह लेंगे। अब मैं कहूं ऑल्सो राम, मतलब राम भी, राम के लिए ऑल्सो आ गया, नाउन के लिए आया ऑल्सो तो एडजेक्टिव है। यहां वर्ब के लिए आया तो क्या है, एडवर्ब है। इसका मतलब पहला वाला जो है वो एडवर्ब है, कंजक्शन गलत, प्रपोजिशन गलत, मतलब सी गलत, डी गलत, एडवर्ब एडवर्ब। दूसरा देख लो, अदर पीपल हु हैव द सेम, ध्यान रखना द सेम पूरा का पूरा एडजेक्टिव ही बनता है। द सेम एक पूरा फ्रेज है जो किसी सामान को दिखाता है, पूरा का पूरा एडजेक्टिव बनता है। बाकी जरा देख लो, अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आ रहा, हु हैव, हैज हैव हैड अकेला रखा है, मेन वर्ब है। अगर इसके साथ थर्ड फॉर्म रखी होती तो हेल्पिंग वर्ब होता। हु हैव द सेम इंटरेस्ट्स एंड बिलीफ्स, ये पूरा का पूरा क्या है, नाउन है, ठीक है। बिलीफ्स भी नाउन है और इंटरेस्ट भी क्या है, नाउन है। कैसे पता चला, द सेम एडजेक्टिव है। बाकी हु हैव व्हाट, उनके पास क्या है, सेम इंटरेस्ट है, सेम बिलीफ है। तो वही चीज है कि आपने यहाँ पे जो है इंटरेस्ट को क्या माना, नाउन माना, क्योंकि उससे पहले एडजेक्टिव रखा था। अगर इसको नाउन माना तो एडवर्ब के बाद मुझे एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब के बाद मुझे नाउन चाहिए, ये मेरा आंसर हो जाता। अगर इंटरेस्ट की जगह द सेम के नीचे अंडरलाइन करता तो ऑप्शन बी फॉर बॉल बनता,
एडवर्ब और एडजेक्टिव। इंटरेस्ट पे अंडरलाइन करा है तो एडवर्ब और नाउन आंसर है। 37 हो गया। 38 देख लीजिए। हाँ ये क्या पूछ लिया यार, अब कैसे बताया जाए ये वाली बात। देखो इम्पैक्ट पूछा है पैरा 1 में। अब पैरा 1 जो है अब वही है कि जो है इसमें पोएम तो नहीं आई है, पैरा तो नहीं दिया गया पूरा पैरा, वो पैरा उतारने से रह गया। एक दो क्वेश्चन ही ऐसे, हालांकि एक दो क्वेश्चन और है जब मैंने देखा था, लेकिन मैंने कहा टाइम वेस्ट करने से अच्छा एक दो क्वेश्चन को क्विट भी कर सकते हैं, वैसे भी बता सकता हूं मैं। इम्पैक्ट, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इम्पैक्ट जो है वो उसके लिए दा लगाया आपने। इम्पैक्ट जो है वो नाउन बनता है। इम्पैक्ट क्या बनता है, नाउन बनता है। बाकी सिचुएशन हो सकता है कुछ और भी हो सेंटेंस में, वो बात अलग है, लेकिन अमूमन आपको नाउन के रूप में मिलेगा। तो मैंने सी फॉर कैट आंसर दिया जो कि सही भी है। ठीक है, आ जाओ। द वर्ड अनफॉरसीन एज यूज्ड इन द अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस हैपन टू ऑल ऑफ अस। अब देखो यहां तो क्लियर हो गई, उसने सेंटेंस दे ही दिया। उसने कहा अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस नाउन है, हैपन, हैपन क्या है वर्ब, टू क्या है प्रपोजिशन, उसका क्या है ऑब्जेक्ट अस, है ना, किसके साथ, ऑल के साथ। ऑल जो है वो एक्स्ट्रा के रूप में है, पार्टिकल के रूप में ले सकते हो। ठीक है, आ जाओ। अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस नाउन है, नाउन से पहले क्या होगा, बोले भैया एडजेक्टिव आया होगा। तो अनफॉरसीन क्या है, एडजेक्टिव है। 39 का क्या बनेगा, सी फॉर कैट बनेगा। बहुत बढ़िया। 40 पे आ जाओ। ह्यूमन और ह्यूमेन, देखो भाई ह्यूमन होता है नाउन, और एक शब्द होता है ह्यूमेन, इसको आप एडजेक्टिव के रूप में ले सकते हो, हालांकि इसको नाउन भी ले सकते हो वैसे सिचुएशन के हिसाब से। ह्यूमन इन द पास पैराग्राफ में ह्यूमन किस लिए आया है, आप इसको एडजेक्टिव लेके चलो, आंसर बनाओ बी फॉर बॉल। बाकी पैराग्राफ में देख लोगे एक बार, चाहो तो चेक कर लेना प्रीवियस ईयर में देख के, ये 40 नंबर पे आ गए, तो ये क्वेश्चन लगभग 2021 के आसपास का होगा। ठीक है, बाकी चेक मत करना, इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, समझा तो रहा हूँ। ह्यूमन जो है नाउन बनेगा, और वैसे ह्यूमन एडजेक्टिव भी बन सकता है। जैसे मैं कहता हूँ ह्यूमन एक्टिविटी, तो एक्टिविटी नाउन है, ह्यूमन एडजेक्टिव है ना। और मैं कहता हूँ ह्यूमन ट्रीटमेंट, ह्यूमन ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट नाउन हो गया, उससे पहले ह्यूमन एडजेक्टिव हो गया, तो ये एडजेक्टिव भी बन सकता है। सिचुएशन की बात है कि सेंटेंस में किस प्रकार से आया है, किस प्रकार से यूज हुआ है। फिलहाल आप एडजेक्टिव मान के चलो, बेहतर होगा। ठीक है, 40 नंबर, मतलब उसका क्लियर आंसर नहीं दे सकते मैं सच बताऊं तो। अब देखो ओनली आ गया फिर से, द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑफ हो गई प्रपोजिशन, द ट्रांसपोर्ट उसका ऑब्जेक्ट, फॉर प्रपोजिशन, द पब्लिक उसका ऑब्जेक्ट, वॉज आपकी मेन वर्ब। ठीक है, द हो गया आर्टिकल, और आर्टिकल किसके लिए आया होगा, तांगा के लिए, नाउन के लिए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो वर्ब है, इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। क्या है, मोड है। मोड क्या है, नाउन है। नाउन के साथ साथ ये क्या भी है, बोले सर सब्जेक्ट भी है। ठीक है। द ओनली मोड, केवल माध्यम क्या था ट्रांसपोर्ट का, पब्लिक में तांगा था। आप कह रहे हो पहले तांगा ट्रांसपोर्ट था, तो मोड यहां पे सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए ओनली आया, मतलब नाउन के लिए ओनली आया, और नाउन के लिए ओनली आया होगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। मैंने बताया ना, ओनली राम, केवल राम, तो राम नाउन है, नाउन के लिए क्या है, बोले जी एडजेक्टिव आया, तो ओनली एडजेक्टिव है। बात समझ में आई। तो यहां पे द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, माध्यम के लिए ओनली आया है, सब्जेक्ट के लिए आया है, एडजेक्टिव होगा। द रिवर फ्लोज आर वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर फ्लोज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जरूरी है तो सीधी सी बात है, रिवर फ्लोज, फ्लोज आर वाइटल। फ्लोज क्या है, नाउन है, और नाउन की क्वालिटी बता रहे हो, फ्लोज बहुत वाइटल है, जरूरी है क्रॉप्स को उगाने के लिए, तो नाउन की क्वालिटी बता रहे हो तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो आंसर क्या बनेगा, डी फॉर डॉग बनेगा। बहुत बढ़िया। 43 पे आओ। द वर्ड पीक्ड इन, अच्छा ठीक है। अब क्या करें इसका, सॉरी गाइस, इसके लिए तो मैं माफी चाहता हूँ। पीक जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में आया होगा, तो ये मेन वर्ब होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आया होगा, तो ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, और ये मेन वर्ब भी हो सकता है। पैरा 2 की बात कर रहा है ना, पैरा 2 में देखना पड़ेगा किस तरीके से यूज हुआ, या तो मैं देखूं तो उसमें टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, ऑप्शन छोड़ते हैं दो। देखो अगर मेन वर्ब के रूप में आया तो सेकंड फॉर्म भी हो सकती है और थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मेन वर्ब हो सकता है, आंसर वर्ब भी हो सकता है, आंसर क्या भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडवर्ब नहीं बनेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन नहीं बनेगी। ए काट लेना और सी काट लेना, या तो आंसर बी होगा या आंसर डी होगा, या तो आंसर बी होगा या आंसर डी होगा, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा किस तरीके से आया है। लुक्ड आउट ऑन अ वेडेंट लाउन। भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी कि आर्टिकल ए जो है वो नाउन के लिए आया है, नाउन, और नाउन से पहले ये शब्द कुछ भी लिखा है तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। नाउन से पहले नाउन की क्वालिटी कौन बताएगा, बोले भैया एडजेक्टिव बताएगा। सी फॉर कैट हो गया। 45 पे आते हैं साहब। हाँ जी।
ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू ग्रास स्प्रिंग अप। न्यू ग्रास सब्जेक्ट है, स्प्रिंग अप आपकी वर्ब है। न्यू ग्रास स्प्रिंग अप, मैंने पूछा नई घास उग गई, कब उगी? ओवरनाइट, रातों रात उग गई। तो न्यू ग्रास स्प्रिंग अप व्हेन? ओवरनाइट। तो ये व्हेन का रिप्लाई है ना। ओवरनाइट किसका रिप्लाई है? व्हेन का रिप्लाई। तो ये एडवर्ब हो गया। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। न्यू ग्रास सब्जेक्ट है, स्प्रिंग अप आपकी वर्ब है। कब होगी? मैंने कहा रातों रात उग गई, ओवरनाइट, बोले ये एडवर्ब हो गया। ऑलमोस्ट ओवरनाइट, तो ये ऑलमोस्ट किसके लिए है? ओवरनाइट के लिए है। अगर एडवर्ब की विशेषता किसी से बतवानी है तो एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब ही बताता है। तो ऑलमोस्ट भी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। अगर ऑलमोस्ट एडवर्ब हुआ तो ये मेरा आंसर बी फॉर बॉल हो गया। सिंपल सी कहानी है। आ जाओ जरा, रियल और फेक, और तो कंजक्शन होता है ना, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। रियल और फेक, और जो है वो क्या होता है? कंजक्शन होता है। हाँ जी, वन क्या है ये बताओ? ये थोड़ा सा ठीक है। इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस। प्लेस हो गया नाउन, और नाउन से पहले जो वन आया है वो क्या होगा? वन को डिटरमिनर में लो, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है? नहीं, प्रोनाउन में मत लेना। वैसे वन प्रोनाउन भी होता है, लेकिन फिलहाल डिटरमिनर में डाल दो। इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस। नंबर की बात कर रहे हो ना, देखो वन का मतलब यहां पर नंबर से है, और संख्याएं जो है वो प्रोनाउन के रूप में मत लो ना। नंबर्स को क्या मान लो? डिटरमिनर के रूप में लेके चलो, ठीक है? बट वी गेट अफेक्टेड, लेकिन हम क्या हो गए? हम प्रभावित हुए। हम जो है अफेक्टेड हुए, हम प्रभावित हुए। अब फिर वही बात है, अफेक्टेड है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप इसको क्या ही लो? बोले सर वर्ब ले सकते हैं। मैंने कहा ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। वी के बारे में बता रहे हो ना, हम अफेक्टेड, वी गॉट अफेक्टेड, वी आर अफेक्टेड, हम जो है प्रभावित हो गए। किससे? बाय, कुछ भी आप कह सकते हो, फ्लड वगैरह, जो भी आप कह रहे हो। मैं आपसे पूछूं विच क्या है? बताओ भाई। लिविंग अ लाइफ विच एम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन। देखो, एक चीज ध्यान रखना, अगर कहीं तुम्हें विच मिला है या कोई भी WH वर्ड मिला है और तुमसे पूछा कि वो क्या है ना, तुमसे पूछा कि वो क्या है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ये विच जो है ना, या कोई वो WH वर्ड जो है, ठीक है, वो केवल और केवल कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है ना, केवल और केवल कंजक्शन का काम कर रहा है। या फिर किसी भी WH वर्ड के लिए मत लिखो, केवल विच के लिए लिखो, क्योंकि विच के अलावा कुछ शब्द जो है वो एडवर्ब भी बनते हैं ना, कुछ एडजेक्टिव बनते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये चलो मैं पहले विच की बात करता हूं, बाकी शब्दों की भी करूंगा। विच तुम्हें कहीं मिल गया और तुम्हें लगा वो केवल कंजक्शन का काम कर रहा है, केवल दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो उसको कंजक्शन कहना। अगर तुम्हें लगे कि वो कंजक्शन का काम कर रहा है और साथ में क्या भी बना है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना है। साथ में क्या बना है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना है। विच जो है वो कंजक्शन का भी काम कर रहा है, साथ में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट भी बना है। तो बस इतना सा ध्यान रखना, जब वो केवल कंजक्शन बना है तो वो कंजक्शन ही है। और अगर वो कंजक्शन के साथ साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है तो ध्यान रखना, तब वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है? और ऐसा केवल विच के साथ नहीं है, ऐसा हु के साथ भी है, ऐसा हुम के साथ भी है, ठीक है? हु या हुम तो बनते ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है हालांकि, ठीक है? उसके अलावा ऐसा वॉट के साथ भी है, ऐसा दैट के साथ भी है। इन सभी शब्दों की मैं बात कर सकता हूं। ये वो शब्द हैं जब आपको लगे केवल वाक्यों, दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो इनको कंजक्शन मान लेना। अगर तुम्हें लगे कंजक्शन के साथ साथ किसी वर्ब का सब्जेक्ट या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बने या किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बने, तब इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहना। बोले भैया कैसे? समझाओ जरा एक बार। मैंने कहा लिविंग अ लाइफ विच एम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन। एम्ब्रेस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैं आपसे पूछूं इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है? वर्ब के पास सब्जेक्ट है? नहीं है। वर्ब से पहले एक शब्द रखा है विच, वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट ही नहीं। बोले भैया लाइफ को मान ले, अरे लिविंग का ऑब्जेक्ट है लाइफ, लिविंग का ऑब्जेक्ट लाइफ, और कॉमा लगा है। सबसे बड़ी बात, कॉमा लगने का मतलब ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है। तो आपकी वर्ब के पास सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये जो विच रखा है वो किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? विच जो है वो किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। वर्ब से पहले कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। तो विच यहाँ पे किसका काम कर रहा है? बोले भैया सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका सब्जेक्ट बना? एम्ब्रेस का। दूसरी बात, एक सेंटेंस इधर है, एक सेंटेंस इधर है, दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट और कंजक्शन दो चीज बना, एक तो वर्ब का सब्जेक्ट बना और दो सेंटेंस को जोड़ा तो कंजक्शन बना। अगर ऐसा हुआ तो अब इसको प्रोनाउन कहेंगे। अब इसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है? बाकी दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, बहुत बार दो सेंटेंस को जोड़ रहा है किसका यूज करो, तब उसको तुम मान सकते हो किसका?
केवल कंजक्शन मान के, तब उसको तुम कंजक्शन मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ जाओ। और सोशल एंड इकोनॉमिकल गोल, एंड जो है वो क्या बनता है, कंजक्शन ही बनता है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। हो गए क्या पूरे? अच्छा 50 हो गए, 51 पे आ गए हैं, मतलब खत्म हो गई ये बात है। चलो खैर, मुझे लगता है आप लोगों को गाइस मजा आया होगा। सीटेट के लिए हमारी दूसरी क्लासेस के बाद भी मैं कुछ आपके लिए जो है कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूंगा, टेंशन ना लो, अभी टाइम है हमारे पास। मतलब मेरे साथ देखो, मैं ही नहीं कह रहा कंप्लीटली मेरे पे डिपेंडेंट रहो, लेकिन मैं आपके लिए कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आप चाहे तो देख सकते हैं इसको, ये है और कुछ नहीं। बाकी हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कहाँ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे वाली पीडीएफ ले लेना। अगर आपको लगता है कुछ आपको डेली का नया कंटेंट चाहिए, हमने डालना शुरू करा है इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट, धीरे धीरे आपके डेली के कुछ क्वेश्चन जो है मिलते जाए, आपको कुछ रिवीजन आपका छोटा मोटा हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप कहाँ जाओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ। आप इंस्टाग्राम पे, या मुझसे कुछ चर्चा करनी है, मुझसे वार्तालाप करनी है, हाय हेलो तो नहीं करना है, कुछ पूछना है, कुछ सजेशन चाहिए, कुछ ऐसा है, तो देर सवेर रिप्लाई मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। और बस, और क्या, मिलते हैं ब्रेक के बाद अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए सभी को टाटा बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।